सही बताओ तो मुझे भी यही पसंद आए, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन सी लूं। तो आप इसे भी पैक कर दो, शाय प्रिया से कहता है। शाय अभी वही खड़ा हुआ था कि तभी शाय को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसके कारण शाय तुरंत प्रिया से पूछता है, अवनी दीदी किस तरफ है? उद्धरण चिन्ह, सर इस तरफ, पर सर हुआ क्या? प्रिया ने जैसे ही अपना हाथ एक डायरेक्शन में किया, इतने में शाय प्रिया की आंखों के सामने से गायब सा हो गया, जिसे देखकर प्रिया डर गई थी। शाय गोली की तेजी से फीमेल क्लॉथ सेक्शन के ओर बढ़ रहा था जहां पर अवनी थी, और उसके बाद पलक झपकते ही शाय ने अपनी बहन को उस जगह से उठाकर आगे की बढ़ गया। अवनी कुछ भी समझ पाती इससे पहले ही वहां पर लगा एक मिरर बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, और उस मिरर के बीचों बीच एक स्नाइपर बुलेट लगी हुई थी जो पहले प्योर रेड रंग की थी, और उसके कुछ ही समय बाद उसका रंग बदलकर नॉर्मल बुलेट की तरह गोल्डन जैसा हो गया था। जैसे बुलेट मिरर पर लगी, समर और उसके सभी लोग अलर्ट हो गए और चारों तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन किसी को भी कोई हुई दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि आसपास की बिल्डिंग के टेरेस पर भी किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दीदी आप ठीक तो है? शाय अपनी बहन से पूछता है। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये किया किसने होगा? अवनी शाय से कहती है। मुझे पता है वह इंसान कहाँ पर है। मैं इसको देखता है, तब तक आप मेरा पेट साइक्लोन को अपने प्रोटेक्शन के लिए रखिए। ये किसी को दिखाई भी नहीं देगा। शाय अपने विंड एलिमेंट पेट साइक्लोन को सम्मन करता हुआ अवनी से कहता है। साइक्लोन दीदी की प्रोटेक्शन करना। शाय अपने पेट को अपने माइंड में ही ऑर्डर देता हुआ कहता है। क्योंकि शाय अपने हर एक पेट को अपने माइंड से भी ऑर्डर दे सकता था, इसलिए शाय ऐसा करता है। समर जी अवनी दीदी को प्रोटेक्ट करना। मैं अभी आता हूँ, शाय समर से फॉर्मेलिटी के लिए कहता है। इतने में प्रिया भी भागकर वहां पर आ गई। लेकिन शाय सर आपको भी उस इंसान से खतरा है। समर शाय को जाता हुआ देखकर उससे कहता है। आप मेरी चिंता मत करो, सिर्फ अवनी दीदी की प्रोटेक्शन पर ध्यान दो। शाय जाता हुआ समर से कहता है। उसके बाद शाय शॉप की उस ग्लास वॉल की ओर जाता है जिससे वह बुलेट एंटर की थी। साइक्लोन स्पीड, शाय कहता है, और उसके तुरंत ही उसके आगे का ग्लास टूट जाता है और शाय वहां से गायब हो जाता है। शाय को ऐसे गायब होता देखकर समर, प्रिया और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। अब अवनी मैम शाय सर कहाँ चले गए? वो अभी तो यहीं पर थे, और यह ग्लास कैसे टूट गया, जबकि यह ग्लास बुलेट प्रूफ था? समर हैरानी से अवनी से पूछता है, लेकिन अवनी कुछ भी नहीं बोलती है। वैसे अवनी कहती भी क्या? यदि अवनी शाय की एलिमेंट पावर्स के बारे में बताती है तो यहाँ पर खड़े हर एक इंसान को कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए उसके कुछ भी बोलने से कोई भी फायदा नहीं होगा। इधर शाय अगले ही पल 2 बिल्डिंग के बाद वाली बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच गया था। वहां पर पहुंचकर शाय जो देखता है उसे देखकर शाय भी काफी ज्यादा हैरान रह गया था। शाय तीसरी बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर देखता है कि उस बिल्डिंग पर एक इंसान जमीन पर लेटा हुआ था, और उसके एक हाथ में एक अल्ट्रा स्नाइपर थी और दूसरे हाथ में एक डेडली पॉइजन की कांच की बोतल थी, और उसके मुंह से झाग भी निकल रहे थे। इसका मतलब इस स्नाइपर ने अपने आप की जान ले ली। आखिर इस इंसान ने गोली चलाने के बाद अपने आप की जान क्यों होगी? यदि यह यहाँ से भागने की कोशिश करता तो इसके 100% चांस थे कि यह बचकर निकल सकता था, क्योंकि जब किसी को स्नाइपर की एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता होता है तो वो लोग पहले अपने आसपास की बिल्डिंगों में उस स्नाइपर को ढूंढेंगे और उसके बाद दूसरी बिल्डिंग में, और फिर जाकर वो इस बिल्डिंग में आते हैं। तब तक तो यह इस बिल्डिंग से 2 या 3 किलोमीटर दूर भी पहुंच जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसकी बुलेट मिस होते ही इसने डेडली पॉइजन पी लिया। शाय अपने मन में इस अजीब से इंसान के दिमाग को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस इंसान के सुसाइड के पीछे शाय को कोई भी लॉजिक समझ नहीं आया। अब तो इसके पीछे एक ही लॉजिक समझ में आ रहा है, और वह ये है कि किसी ने इस इंसान के पूरे माइंड को वॉश कर दिया, जिससे ये कभी पकड़ा भी जाए तो कोई भी इसके पीछे के इंसान के बारे में पता लगा ना सके। शाय अपने आप से कहता है, और फिर तुरंत ही वहां से वापस चला जाता है। जब शाय वापस जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि जब उसके सेंस खतरे को बता रहे थे तभी शाय की डार्क एंजल स्केलेटन क्वीन, जिसको शाय ने अपनी मॉम के साथ रहने के लिए तथा उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, वही डार्क एंजल शाय को खतरे का एहसास करा रही थी।
इसका मतलब मॉम पर भी इसी तरह के स्नाइपर का अटैक हुआ है। शाय अपने मन में सोचता है और फिर शाय ने तुरंत ही अपनी डार्क एंजल स्केलेटन क्वीन से माइंड के जरिए बात करता है। उससे बात करके शाय को ये पता लग जाता है कि उसकी मॉम ठीक है, लेकिन स्केलेटन क्वीन खतरे के टाइप के बारे में शाय को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि जिस तरह का अटैक अभी अभी हुआ था उस तरह का अटैक आज तक कोई भी एंजल ने नहीं देखा होगा। उसके बाद शाय अपना फोन निकलता है और फिर अपनी मॉम को फोन मिला देता है। मॉम, आप ठीक है ना? शाय पूछता है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी स्केलेटन क्वीन ने मुझे बचा लिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पर किसी ने अटैक किया है? आराध्या शाय से पूछती है। क्या मॉम, आपकी पावर्स क्या चली गई? आप तो बच्चों जैसी बातें करने लगी है। आपको बता दूं कि मेरी एक एंजल आपके पास है। शाय अपनी मॉम से कहता है। अरे सॉरी बेटा, मैं तो स्केलेटन क्वीन के बारे में भूल ही गई थी। अब तो मैं इसे अपनी साथी समझने लग गई थी। आराध्या अपनी गलती मानती हुई शाय से कहती है। अच्छा मॉम, एक बात बताए, आप पर हमला किसी स्नाइपर ने किया था क्या? शाय पूछता है। हाँ, लेकिन अजीब बात यह है कि उसने गोली चलने के बाद ही सुसाइड कर लिया। उसने दूसरी गोली चलाने का भी नहीं सोचा। जितने में सिक्योरिटी वहां तक पहुंचती तब तक वह ट्राई तो कर सकता था, लेकिन उसने तो एक गोली चलाकर ही सुसाइड कर लिया। आराध्या शाय से कहती है। अभी अभी दीदी पर भी एक स्नाइपर ने अटैक किया था और उसने भी एक गोली चलाकर सुसाइड कर लिया। शाय अपनी मॉम से कहता है। अवनी और तुम दोनों ठीक तो हो ना? आराध्या जल्दी से शाय से पूछती है। आप चिंता मत करिए, जब तक दीदी के साथ में हूँ तब तक कोई भी दीदी को हाथ तक नहीं लगा सकता है, इसलिए आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए, और अभी भी अवनी दीदी एकदम सही सलामत है। शाय अपनी मॉम से कहता है। भगवान का शुक्र है, लेकिन तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मैं फोन रखती हूँ। आराध्या शाय से कहती है। ठीक है मॉम, बाय मॉम। शाय अपनी मॉम को बाय बोलकर फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद शाय तुरंत ही अवनी के पास चला गया, जो अभी एक बेंच पर बैठी हुई शाय का इंतजार कर रही थी। अवनी ने जैसे ही शाय को देखा वह तुरंत उठकर शाय के पास चली गई थी। क्या हुआ शाय? अवनी शाय से पूछती है। आप सब लोग कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे अपनी बहन से अकेले में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। शाय समर, प्रिया और बाकी सब से कहते हैं। शाय ने जैसे ही यह बात कही सभी लोग अवनी की तरफ देखने लगे थे। प्लीज आप सब कुछ देर के लिए बाहर चले जाए। अवनी ने जैसे ही उन लोगों को अपनी तरफ देखते हुए देखा वह सभी से कहती है। उसके बाद सभी लोग वहां से बाहर चले गए थे, लेकिन इस बार सभी की नजरें शाय पर ही थी, जिसको देखकर शाय को बहुत अजीब सा फील हुआ। इन सब को क्या हो गया है? ये सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? शाय अवनी से पूछता है। ये सभी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैं अकेली तुम्हारे साथ हूँ। अवनी कहती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अपनी बहन के साथ होने से इनको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? शाय अवनी से कहता है। इनका सबका मानना है कि यह अटैक तुमने करवाया है। तभी तो तुम्हें गोली चलने से पहले ही कैसे पता चल गया कि कोई स्नाइपर मुझ पर गोली चलाने वाला है? अवनी शाय को बताती है। वाह, बहुत बढ़िया। शाय एक गहरी सांस लेता हुआ कहता है। शाय, उस स्नाइपर का क्या हुआ? क्या वह भाग गया? अवनी शाय से पूछती है। नहीं, वह भागा नहीं, बल्कि डेडली पॉइजन से अपनी जान दे दी। ये बात मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी। आज से पहले मैंने कभी भी किसी भी इंसान को एक गोली चलने के बाद सुसाइड करते हुए नहीं देखा। मॉम पर जिस स्नाइपर ने अटैक किया था उसने भी एक गोली चलाकर अपने आप की जान ले ली। शाय अवनी को बताता है। क्या मॉम पर भी अटैक हुआ था क्या? क्या मॉम अभी ठीक तो है ना? अवनी हैरानी से शाय से पूछती है। मॉम ठीक है, उनके साथ स्केलेटन क्वीन है, उसने मॉम को बुलेट से बचा लिया था। अब से मैं तुम लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए साइक्लोन पेट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और मॉम के साथ स्केलेटन क्वीन रहेगी। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों को कुछ भी हो। शाय अवनी से कहता है। अरे रे, मेरा छोटा भाई इमोशनल हो गया। अवनी शाय को चिढ़ाती है। मुझे पोक करना बंद करेगी? शाय अवनी के गालों को पिंच करता हुआ कहता है। लेकिन ऐसा करने में मुझे बहुत मजा आता है।
अवनी हंसती हुई शाय से कहती है, ठीक है, अब चलो, मुझे बहुत भूख भी लगी हुई है। अब मुझे खाना खाना है, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाएगा दीदी। शाय अवनी से कहता है, ठीक है मेरे भुक्कड़ भाई, अभी चलते हैं। अवनी शाय से कहती है और फिर अवनी से सभी को वापस अंदर बुला लिया था और उसके बाद वह अपने और शाय के कपड़े ले लेती है। प्रिया, इन सब की कितनी प्राइस है? इनका बिल दे दीजिए, हमें इसके बाद खाना खाने भी जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी करो। अवनी कहती है, लेकिन अवनी मैम, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया अवनी से कहती है, देखो प्रिया, मेरी मॉम इस शोरूम या मॉल की मालकिन है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई भी सामान फ्री में ले जा सकते हैं। वैसे भी बाद में जाकर शॉप का सारा हिसाब बिगड़ जाता है। अवनी प्रिया से कहती है। उसके बाद प्रिया ने उन सारे कपड़ों का टोटल बिल बनाकर अवनी को दे दिया और अवनी ने तुरंत अपना कार्ड निकाला और तुरंत ही पेमेंट भी कर दिया। इधर शाय ने जैसे ही बिल देखा उसके होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उन सभी कपड़ों का बिल 2 लाख से ज्यादा का आया था। इतने पैसों का बिल, इन कपड़ों में ऐसा भी क्या है जिनका बिल 2 लाख रुपए से ज्यादा का आया है, और इसमें इतने कपड़े भी नहीं है। शाय बिल को देखता हुआ कहता है, देखो प्रिया, मेरी मॉम इस शोरूम या मॉल की मालकिन है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई भी सामान फ्री में ले जा सकते हैं। वैसे भी बाद में जाकर शॉप का सारा हिसाब बिगड़ जाता है। अवनी प्रिया से कहती है। उसके बाद प्रिया ने उन सारे कपड़ों का टोटल बिल बनाकर अवनी को दे दिया और अवनी ने तुरंत अपना कार्ड निकाला और तुरंत ही पेमेंट भी कर दिया। इधर शाय ने जैसे ही बिल देखा उसके होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उन सभी कपड़ों का बिल 2 लाख से ज्यादा का आया था। इतने पैसों का बिल, इन कपड़ों में ऐसा भी क्या है जिनका बिल 2 लाख रुपए से ज्यादा का आया है, और इसमें इतने कपड़े भी नहीं है। शाय बिल को देखता हुआ कहता है, ये सब नॉर्मल है, अब चल कुछ खाते हैं। अवनी शाय से कहती है और वो दोनों मॉल से बाहर चले जाते हैं। शाय, तूने मॉम के लिए भी कपड़े लिए हैं? अवनी बाहर की तरफ जाते हुए शाय से पूछती है। हाँ, मैं आज पहली बार मॉम को कोई गिफ्ट दे रहा हूँ और मुझे गिफ्ट्स के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने मॉम के लिए ये साड़ी ले ली। आई होप मॉम को ये पसंद आएगी। शाय अवनी से कहती है, मॉम को जरूर पसंद आएगी। वैसे भी मॉम के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट तो तुम ही हो। तुम्हारे आने से मॉम पहले से बहुत ज्यादा खुश है। इनफैक्ट अब मॉम असलियत में खुश है। अवनी शाय से कहती है। जब शाय और अवनी दोनों मॉल से बाहर आते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि उनकी कार के पास बहुत लोग इकट्ठे हो रखे थे। शाय समझ गया कि उसकी सुपर कार की पॉपुलैरिटी लोगों में बहुत ज्यादा है, जिसके कार वो सभी लोग उसकी कार के चारों तरफ ऐसे खड़े हुए हैं। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तब अवनी और शाय दोनों उस कार में बैठकर रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाते हैं। पूरे रास्ते शाय सिर्फ उस इंसान के बारे में सोच रहा था जिसने अवनी पर अटैक किए, फिर उसने सुसाइड कर लिया था। शाय को वह आदमी और उसके पीछे जिसका भी हाथ हो, वह सब शाय को बार बार परेशान कर रहे थे, क्योंकि शाय ने आज से पहले किसी भी इंसान को अपने एलिमेंट पावर्स को किसी भी नॉन टचेबल ऑब्जेक्ट पर कास्ट करते हुए नहीं देखा। दीदी, क्या आपको मालूम है कि वो कौन लोग हैं जो आपके और मॉम के पीछे पड़े हुए हैं, और वो लोग आपकी पावर्स ना यूज करने के बारे में भी जानते हैं? शाय अपनी बहन से पूछता है। मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम उन लोगों को लेकर काफी परेशान हो। क्या कोई खतरे की बात है क्या? अवनी शाय से पूछती है। हाँ, प्रॉब्लम तो है। शाय अवनी से कहता है। ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है जो तुम इतने परेशान हो रहे हो? अवनी शाय से पूछती है। मैंने आज से पहले कभी भी किसी को नॉन टचेबल ऑब्जेक्ट पर अपनी एलिमेंटल पावर्स को कास्ट करते हुए नहीं देखा है। शाय अवनी से कहता है। इसका क्या मतलब है? अवनी शाय की बात को समझती हुई कहती है। मेरा मतलब यह है कि कोई भी इंसान अपने एलिमेंट एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में विदाउट टच किया ट्रांसफर नहीं कर सकता है जिस ऑब्जेक्ट को उसने अपने एलिमेंटल एनर्जी से क्रिएट ना किया हो। शाय अवनी को कहता है। इस बार अवनी को कुछ तो समझ आया, लेकिन वह अभी भी ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रही थी। देखो दीदी, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ।
जैसे हम कोई भी स्वॉर्ड जिसको हमने अपने एलिमेंटल एनर्जी से क्रिएट नहीं किया है, उसमें एलिमेंट एनर्जी फ्लो करने के लिए हमें उसे होल्ड किया हुआ रखना पड़ता है। जब हम उस स्वॉर्ड को अपने हाथों से छोड़ देंगे तब उसका और हमारा कांटेक्ट टूट जाएगा और उसमें हमारी एलिमेंट एनर्जी भी फ्लो होना बंद हो जाएगी। जबकि जिस स्नाइपर ने आप पर बुलेट चलाई थी, उस बुलेट में उस इंसान की एलिमेंट एनर्जी थी, जो नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। कोई भी इंसान अपनी एनर्जी को अपने से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता है। शाय कहता है, लेकिन शाय जब हम एलिमेंट अटैक करते हैं तब तो हमारा अटैक हमारे कांटेक्ट में नहीं रहता है। अवनी कहती है, क्योंकि वह एक अटैक है जबकि यह एनर्जी का फ्लो है, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। अटैक में एनर्जी कंप्रेस हो जाती है, जब एनर्जी फ्लो में एनर्जी को कंप्रेस करने की कोशिश किया तो वह ऑब्जेक्ट या वेपन पिचक जाएगा, और यदि एनर्जी ज्यादा हद से ज्यादा स्टोर करने की कोशिश की तो वह ऑब्जेक्ट या वेपन फट जाएगा। शाय अवनिन को बताता है, लेकिन शाय तुझे कैसे पता चला कि इस इंसान की बुलेट में एलिमेंट एनर्जी है, क्योंकि गोली की कलर तो हिट की वजह से भी चेंज हो सकता है ना। अवनी शाय से पूछती है, चलो मान लिया कि बुलेट हिट की वजह से लाल हुई थी, लेकिन जिस बुलेट प्रूफ ग्लास से होकर आई थी उस ग्लास को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक हॉल के अलावा। जबकि ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि उस स्नाइपर के पास हाइपर स्नाइपर गन थी जिसकी बुलेट में इतनी शॉकवेव होती है कि वह जिस भी बुलेट प्रूफ ग्लास से होकर निकलती है उस ग्लास में पूरी तरह से क्रैक पड़ जाते हैं। लेकिन शॉप का ग्लास में सिर्फ एक हॉल है, जो देखने में ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर उसमें बनाया हो। शाय अवनी को समझाता है। उसके बाद अवनी सोचती है और वह समझ जाती है कि शाय क्या कह रहा है। मैं इसलिए परेशान हूँ कि यदि किसी इंसान के पास ऐसा करने की एबिलिटी हुई तो वह इस एबिलिटी से अपने अपोनेंट जो एक लेवल ऊपर भी है उसको बड़ी ही इजली खत्म कर सकता है। क्योंकि इसमें जब भी कोई बुलेट या अन्य कोई हथियार दुश्मन की ओर बढ़ता है, वह बुलेट या हथियार अपने आसपास के एनवायरनमेंट से नेचर एनर्जी को अब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। शाय अवनी से कहता है, लेकिन मॉम ने तो कभी भी इस तरह की पावर्स के बारे में कुछ भी बताया। अवनी शाय से पूछती है, क्योंकि यह एक बहुत ही रेयर पावर है, इसको आज तक किसी ने भी यूज नहीं की थी। ऐसी पावर के बारे में सिर्फ किताबों में लिखी हुई है, आज से पहले मैंने भी ये पावर पहले कभी नहीं देखी थी। शाय कहता है, क्या तुम इस पावर से डरते हो क्या? अवनी शाय से पूछती है, नहीं, मैं इससे नहीं डरता हूँ, लेकिन मॉम और तुम्हारे लिए डर लग रहा है। शाय अवनी से कहता है, तुम हमारी चिंता मत करो, अभी कुछ दिन के लिए तुम हो और अगले कुछ ही दिनों में मॉम और मैं दोनों अपनी अपनी पावर्स का यूज कर पाएंगे। अवनी शाय को उसकी और मॉम की चिंता ना करने के लिए कहती है। उसके बाद अवनी ने एक बहुत ही लग्जरी रेस्टोरेंट के पास आकर गाड़ी रोक ली और उसके बाद वो दोनों गाड़ी ने नीचे उतर गए। अवनी के नीचे उतरते ही अवनी को वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने पहचान लिया था। अवनी मैम वेलकम, लाइए मुझे आपकी कार की चाबी दे दीजिए, मैं इसे अंदर पार्किंग में खड़ी कर देता हूँ। वह गार्ड कहता है और फिर अवनी ने उसको अपने कार की चाबी दे दी ताकि वह गाड़ी को पार्क कर सके। दीदी, क्या ये रेस्टोरेंट भी मॉम का ही है क्या? शाय अवनी के पास आता हुआ उससे पूछता है। हाँ, ये रेस्टोरेंट इस सिटी के टॉप 10 में से नंबर 1 है, इसके अलावा हमारे 3 और रेस्टोरेंट टॉप 10 में है। अवनी शाय को बताती है, चला जा, आज तुम्हें कुछ अच्छा सा खाना खिलाती हूँ। अवनी शाय से कहती है और फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर शाय देखता है कि यह रेस्टोरेंट जितना बाहर दे दिखाने में लग्जरी था उससे कहीं ज्यादा लग्जरी अंदर से भी था। शाय, हॉल की टेबल पर बैठना चाहोगे या फिर प्राइवेट रूम बुक करो? अवनी पूछती है। रूम की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों यही बैठकर खाना खा लेंगे। आपको कोई दिक्कत हो तो आप जो कहेंगी वो मैं करूंगा। शाय अवनी से कहता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अवनी कहती है और फिर दोनों वही उस रेस्टोरेंट के हॉल में एक टेबल पर बैठ गए थे। उसके बाद अवनी ने शाय और अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया। अभी शाय और अवनी के ऑर्डर को आने में करीब 10 से 15 मिनट लगने वाले थे। तब तक शाय अपने फोन में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ देख रहा था कि तभी शाय को इशिता की प्रोफाइल देखी, जिसको देखकर शाय ने तुरंत ही इशिता की प्रोफाइल पर क्लिक करके ओपन कर लिया था।
वहां पर जाकर शाय देखता है कि इशिता ने रोहित और उसके साथ जितनी भी सोशल मीडिया फोटोज थी उन सभी को डिलीट कर दिया था, जिसको देखकर शाय मन ही मन बहुत खुश हुए जा रहा था और उसकी यह खुशी उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगी। इधर अवनी ने जैसे ही शाय के चेहरे पर स्माइल देखी, उसके बाद अवनी धीरे से उठकर शाय के पीछे चली गई और फिर वह शाय के फोन में देखने लगी। अच्छा, तो आप इसकी फोटोज को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे, अवनी कहती है। शाय ने जैसे ही अवनी की आवाज अपने पीछे से सुनी वह हड़बड़ा गया और उसी हड़बड़ाहट में शाय का फोन उसके हाथ से लगभग छूटते छूटते रह गया था। दीदी, आप यहाँ मेरे पीछे क्या कर रही हो? शाय अपनी हड़बड़ाहट को छुपाता हुआ अवनी से कहते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हारी मुस्कान के पीछे का राज जानने आती थी और वह मुझे पता चल गया है। अवनी अपनी जगह पर वापस बैठती हुई शाय से कहती है। आप जो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल गलत सोच रही है। शाय अवनी से कहता है, लेकिन अवनी अब शाय को बात कहाँ मानने वाली थी, वह बार बार शाय से वही बात कहे जा रही थी। इतने में उन दोनों का ऑर्डर किया हुआ खाना भी आ गया था, लेकिन अवनी अभी शाय को चिढ़ाए जा रही थी। अब शाय भी इरिटेट होना शुरू हो गया था और जैसे ही खाना आया शाय ने उसमें से एक खाने का पीस उठाकर अवनी के मुंह में डाल दिया ताकि वह कुछ देर के लिए उसका मुंह बंद कर सके। मुझे नहीं पता था कि तुम बड़ी होने के बाद इतनी इरिटेट करने वाली बहन बन जाएगी, शाय अवनी से कहता है। वैसे मैंने आज से पहले कभी भी किसी को ऐसे नहीं कहा और ना ही किसी ने मुझे तुम्हारी तरह एक छोटी बच्ची की ट्रीट किया। मुझे अकेले कभी भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अब मैं अपने भाई को इरिटेट भी कर सकती हूँ, अवनी अपने भाई शाय से कहती है। इसका मतलब तू मुझे हमेशा इरिटेट करेगी क्या? शाय कहता है। यस यस यस, अवनी छोटी बच्ची की तरह कहती है। ठीक है, तू भी मजे ले ले मेरे, शाय हंसता हुआ अवनी से कहा है। इधर अवनी और शाय की टेबल से थोड़ी दूर पर एक दूसरी टेबल पर कुछ बैठे हुए थे जिन्होंने अपना खाना खा लिया था और अब वो सब शाय और अवनी तरफ देख रहे थे। कुछ देर वो सभी अपनी अपनी जगह से उठकर अवनी और शाय की टेबल के पास आ गए और इस टेबल के चारों ओर खड़े हो गए। इधर अवनी और शाय की टेबल से थोड़ी दूर पर एक दूसरी टेबल पर कुछ बैठे हुए थे जिन्होंने अपना खाना खा लिया था और अब वो सब शाय और अवनी तरफ देख रहे थे। कुछ देर वो सभी अपनी अपनी जगह से उठकर अवनी और शाय की टेबल के पास आ गए और इस टेबल के चारों ओर खड़े हो गए। जैसे वो सभी लोग, जिनमें कुछ लड़कियां और कुछ लड़के थे, वो सभी शाय और अवनी के चारों तरफ खड़े हो गए। तब शाय उन सभी की तरफ देखता है। शाय उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। हेलो, आप कौन है और यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हुए हो? शाय उन सभी लोगों से पूछता है। इधर अवनी भी उनको कंफ्यूज के साथ देखे जा रही थी। अरे अवनी, मुझे पहचाना? उन लोगों में से एक लड़की अवनी से कहती है। मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन है? अवनी अपने दिमाग पर जोर देती हुई कहती है, लेकिन अवनी को ये लड़की कुछ तो जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन फिर भी अवनी उसको पहचान नहीं पाई। अरे अवनी, मैं साक्षी, तुम्हारी स्कूलमेट, और यह सभी भी हमारे साथ ही उसी क्लास में थे। वह लड़की जिसने अपना नाम साक्षी बताया वह अवनी से कहती है। अरे साक्षी, तू कितनी बदल गई है, पहचान में भी नहीं आ रही है। अवनी साक्षी को पहचानती हुई साक्षी से कहती है। अवनी, हम सबको मिले हुए 5 साल ही तो हुए हैं और तू अभी से हमें भूल गई, यह बात गलत है। साक्षी अवनी से कहती है। सॉरी ना, मैं नहीं पहचान पाई, चल अब माफ भी कर दे। अवनी साक्षी से माफी मांगती है। हाँ हाँ ठीक है, साक्षी अवनी से कहती है। अरे तुम सब खड़े क्यों हो? एक्सक्यूज मी प्लीज, कुछ चेयर और लगा दो, अवनी वेटर से कहती है। उसके बाद कुछ वेटर बहुत सी चेयर उस टेबल के चारों तरफ लगा दी और उसके बाद वहां पर खड़े हुए सभी लोग उन चेयर पर बैठ गए थे। तुम लोग कुछ खाना पसंद करोगे? अवनी सभी से पूछती है। जरूर, वैसे भी भूम सब यहाँ पर खाना खाने ही आए थे, लेकिन जब तुम यहाँ देख गई तो हम सब यहाँ पर आ गए, साक्षी अवनी से कहती है। इधर बाकी सब ने शाय को ऐसे इग्नोर कर रहे थे कि शाय यहाँ पर बैठा ही नहीं है।
इसके पीछे शाय के कपड़े थे, वह इन फटे हुए कपड़ों में किसी फटीचर से कम नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि शाय एक फटीचर है जिसको अवनी यहाँ पर खाना खिलाने लाई है, क्योंकि वो सभी अवनी की ऐसे लोगों के प्रति हम्बल बिहेवियर का पता था, इसलिए किसी ने शाय पर ध्यान नहीं दिया। इधर शाय को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वह तो अपना खाना खाने में बिजी था, उसके बाद वो सभी भी खाना खाने लग गए थे, लेकिन शाय देखता है कि इस ग्रुप के लड़के उसकी बहन अवनी को इम्प्रेस करने में लगे हुए थे। उन लोगों की इस तरह की कोशिश करता हुआ देखकर शाय मन ही मन स्माइल किए जा रहा था। काफी देर तक वो सभी वहीं पर बैठे रहे और आपस में बातें कर रहे थे। उसके बाद सभी ने अपना अपना खाना खत्म किया और फिर वो सभी उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए थे। उन सभी के पीछे पीछे शाय भी आ गया था। हालांकि शाय अवनी और उसके दोस्तों के मिलन को बीच में आकर खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए शाय अवनी की पूरी सेफ्टी के साथ धीरे धीरे पीछे चल रहा था। वो सभी रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर पार्किंग एरिया के ओर जाने लगे। पार्किंग एरिया में पहुंचकर शाय में जल्दी से अपनी कार निकल ली। क्या तुम लोग आज रात फ्री हो क्या? अवनी सभी से पूछती है। नहीं अवनी, हम सब अभी ही मिस्ट्री प्लेनेट के लिए निकल रहे हैं। साक्षी अवनी से कहती है। क्या तुम लोग भी मिस्ट्री प्लेनेट पर हो तो तुम लोग वहां पर मुझे मिलने क्यों नहीं आए? अवनी हैरानी से पूछती है। इन कुछ सालों में मिस्ट्री प्लेनेट पर लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण शेल्टर का साइज पहले से 5 गुना बढ़ गया है, और इतनी ज्यादा भीड़ में जब भी तुम्हें ढूंढते तब तुम या तो शिकार पर होती या फिर अर्थ पर आई हुई होती, और कभी कभार तो तुम्हारे सिक्योरिटी में हमें अंदर जाने से रोक दिया था, इसलिए हम पहले कभी भी नहीं मिल पाए। साक्षी अवनी से कहती है। आई एम सॉरी, मेरे गार्ड्स ने तुम लोगों को मेरे से मिलने से रोक दिया। जब मैं मिस्ट्री प्लेनेट पर आएगी तब हम सब शिकार पर जाएंगे। अवनी कहती है। ठीक है फिर अवनी, अब हम सब भी चलते हैं, बाय अवनी। साक्षी और बाकी सब अवनी को बाय कहते हैं और फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं। इधर अवनी भी कार में बैठ गई थी। वह फटीचर लड़का कहाँ पर गया? अभी अभी तो यहीं पर था। साक्षी के ग्रुप में से एक इंसान कहता है। अब वह चला गया होगा, लेकिन तुम उसके बारे क्यों सोच रहे हो? साक्षी उस आदमी से कहता है जिसका नाम प्रियांशु था। इधर गाड़ी में शाय अवनी को देखे जा रहा था और हंसे जा रहा था। क्या हुआ शाय, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? अवनी शाय से पूछती है। कुछ नहीं, शाय कहता है, और अवनी को देखकर फिर से हंसने लग जाता है। शाय प्लीज बता ना, तू मेरे पर इतना क्यों हंस रहा है? अवनी फिर से शाय से पूछती है। अरे दीदी, मैं तुम पर नहीं हंस रहा था, मैं तो तुम्हारे आशिक पर हंस रहा था। उसने आपको इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आपने क्या किया, उसे ऐसे इग्नोर कर रही थी, वह बहुत गंदी चीज हो। शाय अवनी से पूछता हुआ कहता है। तुम प्रियांशु के बारे में बात कर रहे हो क्या? अवनी पूछती है। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ घाव से बने हुए हैं। शाय अवनी से कहता है। हाँ वही प्रियांशु है, उससे मैं हमेशा दूर रहने की कोशिश करती हूँ। वह बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग इंसान है। वह हमेशा मेरे से चिपकने की कोशिश करता है। कभी कभार उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि साक्षी का भाई है, और अपनी स्कूल फ्रेंड के भाई को ऐसे भी कहना चाहिए। लेकिन अब मैं शेल्टर में पहुंचूंगी तब वह फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगा। अवनी शाय से कहती है। दीदी आप टेंशन क्यों ले रही हो? आपका छोटा भाई आपके साथ है ना? वैसे दीदी एक बात बताओ कि अभी तक आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? शाय अवनी से पूछता है। नहीं, अवनी थोड़ी स्माइल करती हुई कहती है। कम से कम आप किसी को तो पसंद करती होंगी। शाय फिर अवनी से पूछता है। नहीं, मैं किसी को भी पसंद नहीं करती हूँ, यदि करती होती तो वह इंसान अभी मेरा बॉयफ्रेंड होता। अवनी शाय से कहती है। सच में? शाय अवनी से कहता है। अब अपनी बकवास बंद कर और चल, यहाँ से पार्टी के लिए तैयार भी होना है। अवनी शाय से कहती है और उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। अवनी और शाय दोनों सिटी हाउस में पहुंच जाते हैं, क्योंकि सिटी हाउस के पास ही वह होटल थी जिसमें आज रात पार्टी होनी थी, और शॉप की मैनेजर प्रिया ने अवनी और शाय के कपड़े पहले ही उनके घर पर डिलीवर करवा दिए थे। मॉम कहाँ पर हो? अवनी अपनी मॉम को बुलाती हुई कहती है।
अवनी और शाय तुम दोनों आ गए। आराध्या सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई शाय और अवनी से कहती है। हाँ मॉम, मैं और दीदी आ गए हैं। शाय अपनी मॉम से कहता है। ठीक है फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को 7 बजे हम सब को पार्टी में पहुंचना है। आराध्या शाय और अवनी से कहती है। 1 मिनट मॉम, शाय आराध्या को रोकता हुआ कहता है। क्या हुआ शाय? आराध्या शाय से पूछती है। मैंने और दीदी ने आपके लिए एक गिफ्ट लाया है। शाय अपने बैग में से वह गिफ्ट निकालता हुआ आराध्या को दे देता है। थैंक यू शाय और अवनी तुम दोनों का। आराध्या शाय के गिफ्ट को देखती हुई कहती है। मॉम, आज पार्टी में आप इस साड़ी को पहनिए, यह आप पर बहुत अच्छी लगेगी। शाय अपनी मॉम से कहता है। ठीक है, अब जाओ जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो हम सब लेट हो जाएंगे। हम सब की एंट्री शाम 7 बजे है, इसलिए हमें 7 बजने से पहले होटल पहुंचना है। आराध्या शाय और अवनी से कहती है। ठीक है मॉम, हम 20 मिनट में तैयार होकर नीचे मिलते हैं। शाय ऊपर वाले कमरे में भागता हुआ अपनी मॉम से कहता है। उसके बाद शाम 7 बजे वो सभी अवनी, शाय और आराध्या तीनों होटल पहुंच गए थे जहां पर पार्टी होने वाली थी। आराध्या की एंट्री अगल होनी थी, इसलिए वह एक अलग कार में थी और जबकि शाय और अवनी दोनों अपनी सुपर कार में होटल आए थे। अभी शाय और अवनी दोनों कार में ही थे। उनसे पहले उनकी मॉम की एंट्री थी, इसलिए वो अभी उनके पीछे अपनी कार में बैठे हुए बातें कर रहे थे। शाय, एक बात बोलूं क्या? तुम इस सूट में बहुत ही ज्यादा क्यूट और प्यारे लग रहे हो। अवनी शाय से कहती है। दीदी तुम भी कुछ कम नहीं हो, आज तो यहाँ पर आने वाले लड़के तुम्हारे पीछे ही लगे रहेंगे, इतनी सुंदर जो दिख रही हो। शाय भी अवनी से कहता है। अच्छा, अभी मॉम के बाद हमारी एंट्री है और यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए तुम नर्वस मत होने, बस मेरा हाथ पकड़ कर चलना। अवनी शाय से कहती है। ठीक है दीदी, लेकिन दीदी एक बात बताओ, पार्टी कब तक चलने वाली है? शाय अवनी से पूछता है। देखो शाय, अभी 7 बजे है और यह पार्टी लगभग 12 बजे तक तो चलेगी। क्या पता लोग पहले ही चले जाए या फिर यह पार्टी 1 बजे तक भी बढ़ जाए, किसको पता। अभी शाय से कहती है। उसके बाद शाय की मॉम आराध्या की एंट्री होती है। एंट्री के वक्त इस होटल के गेट पर बहुत से लोग खड़े हुए थे जो देखने में शाय को बड़े ही अमीर लग रहे थे। मॉम साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही है। शाय अपनी मॉम को गाड़ी से उतरता हुआ देखकर अवनी से कहता है। तू सही कह रहा है शाय, मॉम सच में तुम्हारी गिफ्ट की गई साड़ी में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। अवनी कहती है। फिर अवनी अपनी मॉम के पीछे ब्लैक सूट में एक लड़की को चलते हुए देखती है, जिसे देखकर अवनी शाय से फिर से पूछती है। वह स्केलेटन क्वीन है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ तुम सही कह रही हो, वह स्केलेटन क्वीन है। मैंने उसका पूरा हुलिया ही बदल दिया, अब वह दूसरों की तरफ एक सिक्योरिटी गार्ड लगेगी। लेकिन उसकी आंखें पूरी काली होने के कारण उसे हमेशा काला चश्मा लगाकर रखना पड़ेगा। और वैसे भी उस इंसिडेंट के बाद मैं अब मॉम और तुम्हारी प्रोटेक्शन में कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता हूँ। शाय अवनी से कहता है। मेरे क्यूट भाई, इस बात को सुनकर मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी बढ़ गया है। अवनी शाय को एक झपी देती हुई कहती है। इतना मस्का मत लगा, चल अब हमारी एंट्री है, तू संभाल लेना। शाय अवनी से कहता है। हाँ तुम सही कह रही हो, वह स्केलेटन क्वीन है। मैंने उसका पूरा हुलिया ही बदल दिया, अब वह दूसरों की तरफ एक सिक्योरिटी गार्ड लगेगी। लेकिन उसकी आंखें पूरी काली होने के कारण उसे हमेशा काला चश्मा लगाकर रखना पड़ेगा। और वैसे भी उस इंसिडेंट के बाद मैं अब मॉम और तुम्हारी प्रोटेक्शन में कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता हूँ। शाय अवनी से कहता है। मेरे क्यूट भाई, इस बात को सुनकर मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी बढ़ गया है। अवनी शाय को एक झपी देती हुई कहती है। इतना मस्का मत लगा, चल अब हमारी एंट्री है, तू संभाल लेना। शाय अवनी से कहता है। मेरा मेकअप अच्छे से तो है ना, कहीं से खराब तो नहीं हुआ ना? अवनी शाय को पूछती है। सब कुछ अच्छे से सेट है, तभी तो तू अच्छी लग रही है। शाय कहता है और फिर शाय अपनी गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाता है और रेड कार्पेट के सामने आकर रोक देता है और फिर शाय अपनी कार से बाहर आता है।
कर के बाहर आने के बाद शाय कार का दूसरा दरवाजा खोलता है ताकि अवनी भी बाहर आ सके। शाय को आज पहली बार पता चला कि ऐसी एंट्री में लड़कों को लड़कियों के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलना पड़ता है, और यह बात अवनी ने पहले ही शाय को बता दी थी। अवनी के बाहर आने बाद शाय अवनी दोनों एक साथ होटल के अंदर जाने लगे। होटल के बाहर बहुत ही मीडिया वाले खड़े हुए थे, वो शाय और अवनी की फोटोज क्लिक किए जा रहे थे। इतने सारे मीडिया वाले शाय से उसकी आइडेंटिटी और उसका अवनी के साथ क्या संबंध है उसके बारे में पूछ रहे थे। इन सभी प्रश्नों को सुनकर शाय थोड़ा नर्वस सा हो गया, क्योंकि सभी मीडिया वाले जब भी बोलते हर बार एक नया सवाल था। उसके बाद अवनी ने शाय को इस तरह देखा तो उसने तुरंत शाय का हाथ पकड़ा और होटल के अंदर चली गई। शाय, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मीडिया के सवालों का जवाब मत देना, इनके सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। अवनी शाय से कहती है। सॉरी दीदी, शाय कहता है। सॉरी मत बोल, तुम्हें इन मीडिया वालों के सवालों का जवाब देना सीखना होगा, तब तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे। अवनी शाय से कहती है। पर क्यों? मुझे इनके सवालों के जवाब क्यों देना है? शाय अवनी से पूछता है। क्योंकि मॉम की कंपनी के अगले वारिस तुम हो, अब मॉम के बाद तुझे ही कंपनी को संभालना है। अवनी कहती है। लेकिन मैं कंपनी संभालना नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस आप लोगों के साथ खुशी से रहना चाहता हूँ। मैं पैसा के लिए नहीं आया हूँ। मैं कंपनी तो कभी नहीं चलाना चाहता हूँ और ना ही चलाऊंगा। शाय अवनी से कहता है। लेकिन मॉम ने तो इसी वजह से तो पार्टी रखी है ताकि वह तुम्हें बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करवा सके और उसके कुछ सालों बाद वह अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर देंगी। अवनी शाय से कहती थी। इसके बारे में तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शाय अवनी से कहता है। मुझे लगा तू इसमें इंटरेस्टेड होगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। अवनी शाय से कहती है। अच्छा, एक बात बता कि तू कंपनी में इंटरेस्टेड है या नहीं? शाय अवनी से पूछता है। नहीं तो, अवनी थोड़ी देर से बोलती है। देख दीदी, सच सच बता, तू इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं, प्लीज दीदी सच बताना। शाय अवनी से कहता है। हाँ, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। अवनी कहती है। शाय ने जैसे ही अवनी का जवाब सुना वैसे शाय ने अवनी को कसकर गले से लगा लिया। थैंक यू दीदी, अब चल जल्दी से मॉम के पास चलते हैं, उन्हें ये सब करने से रोकते हैं। शाय अवनी का हाथ पकड़ता है और फिर वह अपनी मॉम को ढूंढने लग जाते हैं। हेलो वेटर, जरा बात सुनना, क्या तुमने आराध्या मैम को देखा है? शाय एक वेटर से पूछता है। जी हाँ, वह अभी अभी 15th फ्लोर के हॉल में गई है। वह वेटर शाय को जवाब देता है। उसके बाद शाय और अवनी दोनों होटल की लिफ्ट में बैठकर 15th फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। 15th फ्लोर पर पहुंचकर शाय और अवनी दोनों अपनी मॉम को ढूंढने लग जाते हैं। यह मॉम भी ना पता नहीं कहां पर चली गई है। शाय अपनी मॉम को ढूंढता हुआ कहता है। इतने में अवनी को अपनी मॉम दिखाई दे गई। आराध्या वहां पर कुछ लोगों से बात कर रही थी। अवनी अपनी मॉम के पास जाकर उन्हें किसी बहाने से अवनी ने आराध्या को अकेले कर लिया। उसके बाद शाय भी अवनी के पास आ जाता है। मॉम, आपने मुझे कंपनी का नया मालिक बनाने के लिए यह पार्टी रखी है क्या? शाय अपनी मॉम से कहता है। हाँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आराध्या शाय से कहती है। पर मॉम, कम से कम मुझे तो पूछ लिया होता कि शाय भी ऐसा कुछ बनाना चाहता है क्या? शाय अपनी मॉम से कहता है। क्या मतलब है तुम्हारा शाय? आराध्या शाय से पूछती है। मॉम, मुझे कंपनी नहीं चलानी है, कंपनी को चलने में दीदी ही एक्सपर्ट है, इसलिए आप इसे ही कंपनी चलने दे। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस आप दोनों के साथ सिर्फ शांति से रहना चाहता हूँ, इसलिए आज की पार्टी में कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट मत करना प्लीज मॉम। शाय अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है। लेकिन शाय, तुम जानते हो ना, लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आराध्या शाय से कहती है। लेकिन मॉम, मैं लोगों जैसा नहीं हूँ और अवनी दीदी ने इस कंपनी को उठाने में बहुत ज्यादा मदद की और मेहनत भी की है, और मैं कलाकार दीदी की सारी मेहनत को अपने नाम कैसे कर सकता हूँ? मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है। शाय आराध्या से कहता है। ठीक है, मैं आज बस यही बताऊंगी कि मेरा बेटा काफी समय बाद घर आया। आराध्या शाय से कहती है।
शाय ने अपनी मॉम की बात सुनकर शाय ने अवनी और अपनी मॉम दोनों को हक करता हुआ थैंक यू बोलता है। ठीक है अब इतना इमोशनल मत हो। आराध्या शाय से कहती है। अब तुम सब मेन हॉल में जाओ, तब तक मैं भी मेन हॉल में आ जाऊंगी। आराध्या फिर से अवनी और शाय से कहती है। ठीक है मॉम, अपनी बात याद रखना। शाय अपनी मॉम से कहता है और फिर वो दोनों वापस नीचे आ जाते हैं। शाय, यदि तू ये कंपनी नहीं चलाना चाहता है तो फिर तुम्हारा ड्रीम क्या है? अवनी शाय से पूछती है। मेरा पहला ड्रीम तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। शाय अवनी से कहता है। तुम्हारा पहला ड्रीम क्या था? अवनी शाय से पूछती है। लैम्बोर्गिनी साइन लेना, जो कि तुमने पहले ही दिला दी, इसलिए मेरा ड्रीम था वह पूरा हो गया है। और रही बात दूसरे ड्रीम की, वह पहले इम्पॉसिबल ही था, लेकिन अब उम्मीद बहुत है उसके सच होने की। शाय अवनी से कहता है। तो फिर दूसरे ड्रीम के बारे में भी बताओ। अवनी कहती है। मैं चाहता था कि मॉम, डैड, तुम और मैं हम सब मिलकर एक ही घर में खुशी से रहना चाहता था। यह मेरा पहला और बचपन का ड्रीम था, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता गया वैसे वैसे समझ आ गया था कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने अपना पहला ड्रीम कार लेना बना लिया था, लेकिन अब लगता है कि मेरा ये ड्रीम सच भी ही सकता है। शाय कहता है। इतने में वो दोनों लिफ्ट से नीचे आ गए थे, और उसके बाद अवनी और शाय दोनों एक चेयर पर जाकर बैठ गए। उसके बाद शाय ने जो देखा वह देखकर शाय की आंखों में चमक सी आ गई थी, क्योंकि शाय ने इशिता को देखा था। आज इशिता इन कपड़ों के साथ इतनी सुंदर और क्यूट लग रही थी कि शाय की नजर इशिता पर से हट ही नहीं रही थी। इतना घूरना बंद कर शाय। अवनी शाय से कहती है। जैसे अवनी की आवाज शाय के कानों में गई, वैसे ही शाय ने अपनी नजरें इधर उधर देखने लग गई। अब तुम सच सच बताना कि इशिता तुम्हें पसंद है ना? अवनी शाय से पूछती है। क्या बात कर रही है तू? शाय कहता है। मैं जो भी बात कर रही हूँ वो सोच समझ कर रही हूँ। अब सच सच बता, तू उसे तब से पसंद करता है जब वह पहली बार तुम्हारे अनाथ आश्रम में गई थी, वहां पर इशिता ने तुम्हारा पेट जला दिया था। अवनी शाय से कहती है। ये बात तुझे कैसे पता है? शाय हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखता है। यदि तुम्हें इशिता नहीं पसंद तो मैं उसे कुछ लड़कों के नंबर देने वाली हूँ, क्योंकि उसके पुराने बॉयफ्रेंड ने उसे दिखा दिया है ना। अवनी शाय से मजाक करती हुई कहती है। दीदी ऐसा मत करना। शाय कहता है। यदि तुमने सच नहीं बताया तो ये सब नंबर इशिता को मिल जाएंगे, और यदि तुमने सच बताया तो तुम्हें इशिता का नंबर मिलेगा। अपनी टेबल पर बैठी हुई अवनी शाय से कहती है। ठीक है, मैं इशिता को बहुत ज्यादा चाहता हूँ, मैं उसे पसंद भी कार्य हूँ। शाय फाइनली अपनी बहन को सच्चाई बता देता है। ये हुई ना बात, ये लिए ये नंबर इशिता का है। अवनी अपने वादे के अनुसार शाय को इशिता का नंबर दे देता है। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, तब तक इशिता भी उनकी टेबल के पास आ गई। हेलो अवनी, कैसी हो? आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। और इधर अवनी भी इशिता को देखकर, इशिता में छोड़, आज तू बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। अवनी इशिता से कहती है। और फिर वह शाय की तरफ देखती है। शाय, तू भी आज अच्छे लग रहे हो। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू इशिता, शाय इशिता से कहता है, और फिर अवनी ने इशिता को शाय के पास वाले टेबल पर बिठा दिया था ताकि इशिता और शाय दोनों आपस में बात कर सके। अवनी, इशिता और शाय टेबल पर बैठे ही थे कि तभी अनिका, जय और निधि भी आ गई। वो सभी इशिता, अवनी और शाय के पास आकर बैठ गए। जय कैसा है? शाय जय से पूछता है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जय शाय से कहता है। उसके बाद सभी आपस में इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ देर बाद शाय की मॉम आराध्या की 15th फ्लोर से नीचे आ गई थी। अब वह मीडिया से बात करने वाली थी। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक और खुशी से रह रहे होंगे। आज मैंने अपनी कंपनी की सक्सेस को देखते हुए ये पार्टी रखी हुई है। आराध्या मीडिया और बाकी सब से कहती है। उसके बाद करीब आधे घंटे तक आराध्या लोगों को अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। इधर अवनी और बाकी सब बैठे हुए थे कि तभी वहां पर एक लड़का वहां पर आ जाता है, जो दिखने में काफी ज्यादा अमीर था। हेलो, मेरा नाम आनंद है, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? वह लड़का अवनी और इशिता से पूछता है।
सॉरी लेकिन हम ऑलरेडी बहुत से लोग हैं, इसलिए तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम कहीं और जाकर बैठ सकते हो। अवनी कहती है, मैं इशिता जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। वह लड़का कहता है, हाँ बोलो। इशिता कहती है, मैं सुना है कि आपका और रोहित का ब्रेकअप हो गया है, तो क्या अब आप मेरी गर्लफ्रेंड बनाना पसंद करोगी? वह लड़का इशिता से कहता है, सॉरी लेकिन हम ऑलरेडी बहुत से लोग हैं, इसलिए तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम कहीं और जाकर बैठ सकते हो। अवनी कहती है, मैं इशिता जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। वह लड़का कहता है, हाँ बोलो। इशिता कहती है, मैं सुना है कि आपका और रोहित का ब्रेकअप हो गया है, तो क्या अब आप मेरी गर्लफ्रेंड बनाना पसंद करोगी? वह लड़का इशिता से कहता है। शाय ने जैसे ही उस लड़की को बात सुनी, शाय तुरंत उसकी तरफ ऐसे देखने लगा कि वह उसे अपनी आंखों से ही मर डालेगा। सॉरी लेकिन मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, इशिता इस लड़के से कहती है। लेकिन मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। वह लड़का फिर से इशिता से कहता है, एक बार कहा ना कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती है, तो फिर तुझे जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? शाय बीच में ही बोलता है, जिसे सुनकर वह लड़का हैरानी से शाय को देखने लगता है। हेलो मिस्टर, आप कौन हो और मेरे और इशिता जी के बीच में बोलने की हिम्मत कैसे की? यहाँ पर अवनी जी बैठी हुई है, नहीं तो मैं तुम्हें बताता मैं क्या चीज हूँ। वह लड़का अपना एटीट्यूड शाय को दिखाता हुआ कहता है। वैसे भी मेरा आज लड़ने का मूड तो बिल्कुल भी नहीं है। शाय उस लड़के से कहता है, तुम दोनों लड़ना बंद करो और प्लीज आप यहाँ से चले जाए, क्योंकि इशिता आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती है, तो आप बिना किसी परेशानी खड़े किए यहाँ से चले जाए प्लीज। अवनी उस लड़के से कहती है, अवनी जी आप बताएं, आखिर यह इंसान है कौन जो मुझे ऐसा कह रहा है? आखिर तुम अपने आप को समझते हो? वह लड़का फिर से शाय के बारे में पूछता है। इतने वहां पर पलक और शिव भी आ गए। अवनी दीदी यहाँ पर क्या चल रहा है? शिव अवनी से पूछता है। कुछ नहीं, अवनी शिव से कहती है। अरे शिव तुम आ गए, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज इस लड़का को यहाँ से ले जा सकते हो? शाय शिव से कहता है, क्योंकि अब वह इसकी बातों से बोर होने लगा था। ठीक शाय भाई, शिव शाय से कहता है। उसके बाद शिव किसी तरह उस लड़के को वहां से ले जाता है। फाइनली इससे पीछा छूटा। दीदी क्या सारे अमीर लोग इतने चिपकू और घमंडी होते हैं? शाय अपनी बहन से पूछता है। नहीं तो कुछ लोग ही होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था किसी की जल। अवनी शाय से कहती है। अवनी अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले शाय ने अवनी के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। प्लीज दीदी ऐसा क्यों कर रही हो? मैं बहुत अक्वार्ड फील कर रहा हूँ, प्लीज दीदी इनके सामने कुछ भी मत कहना। शाय धीरे से अपनी बहन से कहता है। ठीक है मैंने तुम्हारी बात मानी, लेकिन आज पार्टी है तो तुम्हें कुछ तो कड़क पीना पड़ेगा। अवनी शाय से कहती है। दीदी आप क्यों मेरी वोट लगाने पर तुली हुई हो? शाय अपनी बहन से कहती है। शाय तुम जल्दी से एक बोतल वाइन की ले आओ, तब तक हम सब बाकी चीजों का इंतजाम करते हैं, क्या बोलते हो सभी? अवनी सभी से पूछती है। अवनी की बात सुनकर सभी अवनी की बात पर राजी हो जाते हैं और फिर शाय को ना चाहते हुए भी शाय को जाना पड़ता है। हालांकि इस वक्त वह वेटर को भी नहीं बुला सकता था, क्योंकि यह गेम का रूल था। इसके बाद सभी ने गेम की सारी चीजों का इंतजाम कर लिया, लेकिन शाय अभी तक वापस नहीं आया। कहीं शाय भाग तो नहीं गया है? जय बाकी सबसे कहता है। नहीं शाय भाई अभी रेस्टरूम गए हैं, इसलिए उनको कुछ समय लगेगा। शिव सभी से कहता है। अवनी दीदी मैंने सुना कि शाय भाई ने कंपनी संभालने से मना कर दिया, लेकिन शाय भाई ने ऐसा क्यों किया? पलक अवनी से पूछती है। असल में मैं भी इसका प्रॉपर रीजन नहीं जानती हूँ, लेकिन शाय ने मॉम से कहा कि वह कंपनी नहीं चलाना चाहता है। अवनी कहती है। तो वह इतने साल अकेले रहने के बाद भी शाय बिल्कुल भी नहीं बदला। अनिका कहती है। तुम्हारा मतलब क्या है? अवनी कंफ्यूजन के साथ कहती है। शाय हमेशा कहता था कि उसे हमेशा आज़ादी की लाइफ जीनी है, और मेरा मानना है कि शाय एक बात कंपनी को संभाल लिया तो वह कभी मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा, कभी उसे मीडिया के इंटरव्यू और बाकी सब करनी पड़ेगी, इसलिए वह इन सब से बचने के लिए कंपनी को नहीं चलाना चाहता है।
और पैसों की लालच तो उसे कभी थी ही नहीं। अनिका सभी से कहती है। इतने में शाय भी आ ही जाता है। उसके बाद वहां पर बैठे सभी लोगों ने शाय को इतनी पिला दी कि अब शाय को कुछ होश ही नहीं था। उसके बाद कुछ देर तक वहीं पर बैठे रहने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन शाय और अवनी अभी भी वहीं पर बैठे हुए थे। शाय चल उठ, तुम्हारा कमरा ऊपर वाले फ्लोर है, यहाँ पर मत सो जाना। अवनी अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में शाय से कहती है, क्योंकि अवनी ने भी थोड़ी पी रखी हुई थी। उसके बाद दोनों किसी तरह लिफ्ट में चले गए और अपने रूम की तरफ जाने लगे। शायद तुम्हारा रूम नंबर 945 है और ये तुम्हारे रूम का कार्ड है, ध्यान से अपने रूम में जाकर सो जा। अवनी शाय से कहती है। ठीक है दीदी, आप जाए। शाय कार्ड लेता हुआ कहता है और फिर वह अपने रूम की तरफ जाने लगता है। उसके बाद शाय किसी तरह अपने रूम तक पहुंचता है। अपने रूम के सामने पहुंचकर शाय वह कार्ड उस दरवाजे के लगाता है, लेकिन शाय अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल पाया। उसके बाद शाय फिर से कार्ड के यूज से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वह फेल हो जाता है। उसके बाद शाय किसी तरह अपने रूम तक पहुंचता है। अपने रूम के सामने पहुंचकर शाय वह कार्ड उस दरवाजे के लगाता है, लेकिन शाय अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल पाया। उसके बाद शाय फिर से कार्ड के यूज से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वह फेल हो जाता है। अरे मैं तो इतना ताकतवर होकर भी एक पीदू का गेट नहीं खोल पा रहा हूँ, ऐसी पौवा का क्या फायदा। शाय अपने आप से बातें करता है। और उसके बाद शाय होटल के इस दरवाजे को तोड़ने ही वाला था कि तभी शाय एक बार फिर से अपने आप से कहता है, रुको भाई, यदि मैं इस दरवाजे को तोड़ा तो मेरे से ज्यादा बेवकूफ कौन ही होगा। जिस दरवाजे के लोग एक लात में तोड़ते हैं उसे मैं अपनी पावर्स से तोड़ूंगा तो मैं ही बेवकूफ हुआ। नहीं नहीं दया, दरवाजा मत तोड़ना। आइडिया, मैं इसे अपनी पावर से अनलॉक करके खोलूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद शाय अपनी एलिमेंटल पावर से उस दरवाजे को अनलॉक करके अंदर चला जाता है। उसके बाद शाय अंदर जो देखता है उसे देखकर शाय के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उस कमरे में शाय के अलावा अन्य दूसरा इंसान भी था और वह इशिता थी जो अपने कपड़े चेंज कर रही थी। और जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खुला तो वह हैरान रह गई और फिर वह हैरानी से शाय को देखने लगी। हालांकि इशिता ने बिल्कुल भी नहीं पी थी, इसलिए वह पूरे होश में थी। जैसे शाय अंदर आया वैसे इशिता ने तुरंत गेट पर रूम नंबर देखा और फिर अपने रूम कार्ड पर अपना नाम और नंबर देखा, लेकिन इशिता देखती कि दोनों नंबर मैच कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शाय इस वक्त नशे की हालत में गलत कमरे में आ गए हैं, लेकिन इसने दरवाजा कैसे खोला, इशिता अपने मन में सोचती है। इतने में शाय ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर शाय धीरे धीरे इशिता की तरफ बढ़ने लगा। इधर इशिता देखती है कि शाय धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे इशिता के पैर भी पीछे की तरफ खिसकने लगे, क्योंकि इशिता शाय के इरादों को समझ लेती है। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर इशिता पीछे की दीवार से लग जाती है। अब इशिता इससे पीछे और ज्यादा नहीं जा सकती थी, इसलिए वह साइड में जाने की कोशिश करती है, लेकिन शाय उसे वहीं पर रोक लेता है। अब दीवार और शाय के बीच में इशिता फंसी हुई थी। अब इशिता ना तो लेफ्ट जा सकती और ना ही राइट जा सकती है और ना ही पीछे की ओर जा सकती है। अब इशिता एक जगह पर स्टक हो गई थी। इसके बाद शाय अपने एक हाथ से इशिता के चेहरे को सहलाता है। यदि शाय ने ऐसा आज से कुछ साल पहले किया होता तो आज शाय अपना ये हाथ अपने दूसरे हाथ में लिया घूमता, लेकिन अब समय बदल गया था। जब अनिका और जय ने इशिता को शाय के जाने का जिम्मेदार उसे ठहराया तो तब जाकर इशिता की रियलाइज हुआ कि शाय के शेल्टर छोड़कर जाने का रीजन कहीं ना कहीं इशिता ही है। उसके बाद इशिता ने शाय के बारे में सब कुछ पता लगाया, जिससे उसे पता चला कि शाय अपने बचपन से अकेला ही रह रहा है। तब जाकर इशिता को शाय के लिए बहुत बुरा लगने लगा था, क्योंकि एक बार इशिता पूरे दिन के लिए अकेली थी, तब उसे रियलाइज हुआ कि अकेलापन क्या होता है। तभी से इशिता को असली दर्द के बारे में पता चला कि लाइफ कोई भी दर्द अकेलेपन के दर्द से बड़ा नहीं होता है। उसके बाद इशिता ने किसी को भी परेशान नहीं किया था। तब से इशिता के मन में शाय के लिए नफरत खत्म हो गई थी, और जब शाय ने उसको उन मॉन्स्टर और एलियंस से बचाया था तब इशिता कहीं ना कहीं शाय को पसंद भी करने लगी थी, क्योंकि उसने शाय को बहुत परेशान किया, मारने की कोशिश भी की। उसके बाद भी शाय ने बिना सोचे समझे उसकी जान बचाई थी। यह काम इशिता को अपने दिल पर लग गया।
शाय अपने एक हाथ से इशिता के चेहरे को सहलाता है। जैसे ही शाय का हाथ इशिता के चेहरे से टच होता है वैसे ही इशिता का पूरा चेहरा ब्लश के कारण लाल रंग का होने लगता है। इशू, मैं तुमसे एक बात हमेशा से कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। बोले तो आई लव यू इशू, लेकिन तुमने मेरा प्यार को कभी समझा ही नहीं। आज मुझे तुमसे प्यार करते हुए 16 साल हो गए। जब तुम पहली बार मेरे अनाथ आश्रम में अपना बर्थडे मानने आई थी तब से मैं तुम्हें चाहता हूँ। तब तुम अपना 7वां बर्थडे मानने आई थी, लेकिन तुमने मुझे एक घाव दे दिया जिसका निशान आज तक नहीं मिटा। शाय अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में इशिता से कहता है और फिर अपने कोट और शर्ट को उतार देता है। शाय की शर्ट हटते ही इशिता को उसके पेट पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा जले हुए का निशान था, जिसे देखकर इशिता को अपने बचपन की यादें याद आ गई थी, जहां पर इशिता ने गलती से गर्म कांटे को किसी दूसरे के पेट पर लगा दिया था, जिसके कारण उसका बहुत सा खून निकलने लगा था। हालांकि इशिता को इस चीज का बहुत बुरा लगा, लेकिन इशिता शाय से सॉरी नहीं कह पाई थी। अब तुम्हें इस घाव की कीमत चुकानी पड़ेगी, शाय इशिता से कहता है और फिर अपनी तेजी के साथ इशिता के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर ऊपर दीवार पर लगा लिए थे। शाय के इस एक्ट को देखकर इशिता थोड़ी डर गई थी। उसके बाद इशिता अपने हाथों को किसी तरह शाय के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इशिता अपने हाथों को फ्री करवाने में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद शाय धीरे धीरे इशिता के और करीब आने लगा। शाय अब इतना करीब आ गया कि इशिता की चेस्ट और शाय का चेस्ट दोनों आपस में टच करने लगे थे। शाय के टच के कारण इशिता का चेहरा और भी ज्यादा लाल होना शुरू हो गया था। उसके बाद शाय ने अपने दूसरे हाथ से इशिता के नीचे झुके हुए सिर को ऊपर की ओर उठता है और फिर शाय इशिता के होठों पर किस करने लगता है। शाय के किस करते ही इशिता की आंखें ऐसे खुल गई जैसे उसने अभी अभी किसी भूत को देखा है। इशिता उन्हीं बड़ी बड़ी आंखों से शाय को देखती रहती है। इशिता देखती है कि शाय की आंखें बंद थी, लेकिन इशिता अभी कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब धीरे धीरे इशिता की आंखें बंद होने लगी। कुछ देर बाद शाय ने इशिता के दोनों हाथों को फ्री कर दिया। उसके बाद इशिता ने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। शाय ने जैसे ही इशिता के हाथ छोड़े वैसे ही उसने अपने हाथ को इशिता की कमर में डाला और फिर शाय ने इशिता को कसकर अपने बाहों में भर लिया और फिर से शाय इशिता को किस करने लगा। कुछ देर बाद शाय ने इशिता को छोड़ दिया और खुद वहीं नीचे जमीन पर गिर गया। शाय जैसे ही नीचे गिरा वैसे ही वह वहीं पर सो गया। इशिता ने जैसे ही आंखें खोली वैसे ही उसके सामने शाय को जमीन पर सोता हुआ देखती है। इशिता अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी हुई थी। इशिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। साथ ही साथ शाय के किस की वजह से इशिता का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया और उसके कान गर्म हो गए थे। ये कैसी अजीब सी फीलिंग थी जिसे मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी, इशिता अपने मन में सोचती है। इशिता किसी तरह अपने आप को संभालती है और फिर शाय की देखती है। शाय अपने फुल मस्ती में सो रहा था। उसके बाद इशिता बड़े ध्यान से शाय के चेहरे को देखने लगती है। शाय का चेहरा देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था तथा उसका चेहरा भी इशिता की तरह लाल हो रखा था, जिसे देखकर इशिता अपने हाथ से शाय के चेहरे को छूती है। उसके बाद इशिता का हाथ धीरे धीरे शाय की चेस्ट और फिर उस घाव की तरफ चला जाती है जिसको इशिता ने आज से 15 साल पहले दिया था। क्या कर रही है इशिता अपने हाथ की काबू में कर। इशिता अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ती हुई अपने आप से कहती है, मैंने शाय के साथ क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद भी शाय आज भी मुझे पसंद करता है, पर क्यों? इशिता शाय को देखती हुई अपने आप से पूछती है। उसके बाद इशिता अपनी जगह से खड़ी होती है और फिर शाय को जमीन से उठाती है और फिर इस कमरे के बेड पर सुला देती है। इशिता ने जैसे ही शाय को बेड पर लिटाया वैसे शाय ने अपना हाथ इशिता की कमर में डाल लिया और फिर तुरंत ही शाय ने इशिता उसी बेड पर अपने पास सुला लिया। इशिता धीरे धीरे शाय के हाथों से निकलती है और फिर इशिता शाय को कंबल उड़ा देती है। शाय के हाथ में अभी रूम कार्ड था, अब कहाँ गया? इशिता शाय के रूम कार्ड को ढूंढती है और कुछ देर बाद इशिता को शाय का रूम कार्ड मिल जाता है, लेकिन जैसे ही इशिता ने वह रूम कार्ड उठाती है वैसे ही वह देखती है कि शाय के रूम कार्ड पर वही रूम नंबर था जो इशिता के कार्ड पर था। आखिर किसने मेरा और शाय का रूम एक किया है? इशिता सोचती है।
अब किसी ने भी यह काम किया हो लेकिन अब मुझे यहीं पर सोना पड़ेगा। इशिता शाय को देखती हुई कहती है और फिर इशिता उसी बेड से तकिए और कंबल उठाकर वहीं पर रखे हुए सोफों पर सो जाती है। इशिता सो तो गई थी लेकिन उसकी आंखों में नींद नाम की कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि इशिता बार बार वही चीज सोचती रहती है कि अभी अभी शाय ने उसके साथ क्या किया। इसके बारे में सोच सोच कर इशिता और भी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है, और इसी ब्लश ने कारण इशिता अपना मुंह अपनी कंबल में छुपा लेती है। पूरी रात इशिता अपने अजीब अजीब ख्यालों के चक्कर में सो नहीं पाए और अब सुबह के 3 बजे जाकर इशिता किसी तरह से सो पाई थी। उसके कुछ ही घंटों के बाद जाकर शाय की आंखें खुली गई। जैसे ही शाय की आंखें खुली तो उसे रियलाइज हुआ कि उसका सिर और पेट दोनों बहुत ज्यादा खराब थे। मेरा सिर इतना भारी क्यों लग रहा है? शाय अपने सिर को पकड़ता हुआ अपने आप से कहता है। इतने कहते ही शाय तुरंत ही बाथरूम की तरफ भागता है और फिर वह तुरंत ही उल्टी कर देता है। आखिर दीदी और बाकी सब ने इतनी कितनी वाइन पिला दी जिसके कारण मुझे उल्टी करनी पड़ी। लेकिन उल्टी की वजह से मेरा पूरा पेट नॉर्मल हो गया है। थैंक यू भगवान, शाय अपने आप से कहता है। उसके बाद शाय बाथरूम से वापस अपने बेड पर जाने के लिए बाथरूम से बाहर आकर शाय ने जो देखा वह देखकर शाय हैरान और परेशान सा हो गया। मेरे कमरे में मेरे अलावा ये कौन है जो कंबल ओढ़े कर सोया हुआ है? शाय हैरानी से उस इंसान को देखता है जो शाय के कमरे में सो रहा था। उसके बाद शाय किसी तरह उस आदमी के पास जाता है जो शाय के रूम में मस्त सोया हुआ था। शाय उस आदमी के पास पहुंचकर शाय उसका कंबल उसके मुंह से हटाता है। इसके बाद शाय इशिता का चेहरा देखता है। इशिता का चेहरा देखकर शाय बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इशिता मेरे कमरे में क्या कर रही है? शाय हैरानी से अपने आप से कहता है। मेरे कमरे में मेरे अलावा ये कौन है जो कंबल ओढ़े कर सोया हुआ है? शाय हैरानी से उस इंसान को देखता है जो शाय के कमरे में सो रहा था। उसके बाद शाय किसी तरह उस आदमी के पास जाता है जो शाय के रूम में मस्त सोया हुआ था। शाय उस आदमी के पास पहुंचकर शाय उसका कंबल उसके मुंह से हटाता है। इसके बाद शाय इशिता का चेहरा देखता है। इशिता का चेहरा देखकर शाय बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इशिता मेरे कमरे में क्या कर रही है? शाय हैरानी से अपने आप से कहता है। शाय इशिता के बारे में सोच ही रहा था कि तभी शाय की कुछ याद आया और वह कमरे में अपना और इशिता का रूम कार्ड ढूंढने लगा। कुछ ही देर में इशिता और अपना दोनों का रूम कार्ड शाय को मिल गए थे। फिर शाय दोनों को देखता है लेकिन शाय को दोनों कार्ड पर सेम रूम नंबर पर नाम अलग अलग थे। एक पर शाय लिखा हुआ था जबकि दूसरे पर इशिता लिखा हुआ था। शाय कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे इतना मालूम था कि यदि किसी भी दो इंसान को रूम कार्ड दिया जाएगा तब दो रूम के बदले एक ही रूम कार्ड पर उन दोनों के नाम लिखे होंगे, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था। उसके बाद बिना सोचे समझे शाय कमरे से बाहर जाने लगा। तभी उसे इशिता का ख्याल आया। वह अभी भी सोफे पर सोई हुई थी। उसे सोफे पर सोता देखकर शाय ने सोचा कि वह इशिता को बेड पर सुला दे ताकि इशिता को सोने में कोई भी परेशानी ना हो और अच्छे से नींद पूरी कर सके। कहीं ना कहीं शाय की वजह से इशिता सोफे पर सो रही है। फिर शाय इशिता के पास जाता है और फिर उसे करीब से देखता है। कुछ देर तक निहारने के बाद शाय इशिता को उठाकर बेड पर लेटा देता है। कुछ भी कहो लेकिन इशिता क्यूट तो है। हालांकि इसके घमंडीपन की वजह से मुझे कभी कभी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वैसे बहुत अच्छी है। शाय इशिता को देखता हुआ कहता है और फिर वह बाहर चला जाता है। इधर इशिता शाय के जाते ही अपनी नींद से बाहर आ जाती है। हालांकि इशिता कुछ समय पहले ही जाग गई थी जब शाय दोनों रूम कार्ड्स को ढूंढ रहा था, लेकिन इशिता को लगा यह उठाने का सही समय नहीं है, क्योंकि यदि वह अभी उठी तो इशिता और शाय के बीच कल रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उनके बीच का माहौल बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। इसलिए शाय के सामने इशिता ने उठाने की हिम्मत भी नहीं की। इधर शाय इशिता को निहार रहा था कि तभी इशिता के चेहरे को देखकर शाय को पिछली रात की कुछ सीन याद आए, जिसको याद करके शाय वहीं पर जम सा गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कल रात उसके और इशिता के बीच क्या हुआ। उसके बाद शाय सीधे ही कमरे से बाहर निकल गया और बाहर जाते हुए शाय अपने दिमाग पर जोर डालता हुआ पिछली रात को याद करता है। आखिर कल रात को मैंने इशिता के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया?
शाय अपने दिमाग पर जोर डालता हुआ पिछली रात को याद करता है। जैसे जैसे शाय को पिछली रात याद आ रही थी वैसे वैसे शाय का दिल बैठे जा रहा था। लिफ्ट के आते ही शाय बहुत ही तेजी से लिफ्ट में चला और फिर लिफ्ट बंद हो गई, लेकिन शाय ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाना भूल गया और वह वही लिफ्ट में बैठकर कल रात के बारे में सोच रहा था। यह क्या कर दिया मैंने? वेट ए मिनट, ये सब अपनी दीदी की वजह से हुआ है, उन्होंने ही मुझे उस रूम का कार्ड दिया था। शाय अपने आप से कहता है। और फिर शाय अपने जेब से फोन निकलता है और फिर अपनी बहन को कॉल लगा देता है। हेलो, मेरे भाई इशिता के साथ कोई बात बनी क्या? अवनी फोन पर शाय से कहती है। दीदी, आप मेरी ही बहन हो क्या? आपकी वजह से मैं जेल भी जा सकता हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने नशे की हालत में इशिता के साथ ज्यादा कुछ नहीं किया, नहीं तो वह मेरे पर केस भी करवा सकती है। शाय अपनी से कहता है। वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी, देख लेना। अवनी शाय से कहती है। आप इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो? जरा हमें भी बताओ। शाय कहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इशिता भी तुम्हें पसंद करती है, और यदि वह पसंद नहीं करती है तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल की जेल होगी और कुछ नहीं होगा। अवनी शाय से कहती है। बहुत बढ़िया दीदी, अब आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी मैं अभी पुराने घर जा रहा हूँ और भगवान की कृपा से मैं जेल नहीं गया तो वहीं से मिस्ट्री प्लेनेट चला जाऊंगा। शाय अवनी से कहता है। ठीक है मॉम, और मैं भी जल्द ही मिस्ट्री प्लेनेट पर मिलेंगे। बाय बाय मेरे भाई, अवनी शाय से कहती है। और फिर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर शाय काफी देर से लिफ्ट में बैठा हुआ था, लेकिन उसे अभी भी रियलाइज नहीं हुआ कि लिफ्ट अभी भी उसी फ्लोर है। काफी देर तक और वही रहने के बाद शाय को लिफ्ट के साथ एक बात का और रियलाइज हुआ कि उसने अपना शर्ट भी नहीं पहन रखा हुआ था। अरे नहीं यार, मैं इतना भुलक्कड़ के साथ बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ कि इन सब को याद करने के चक्कर में मैंने अपना शर्ट और जैकेट तो रूम के अंदर ही छोड़ आया। क्या करूँ, नीचे जाओ या फिर से कमरे में जाकर अपना शर्ट और जैकेट लेके आऊं? शाय अपने आप को कोसता हुआ कहता है। उसके बाद शाय लिफ्ट का ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने ही वाला था कि तभी लिफ्ट का दरवाजा फिर से ओपन हो गया। लिफ्ट के दरवाजे के ओपन होते ही शाय के सामने जो इंसान खड़ा था उसे देखकर शाय हैरान रह गया था। वह इंसान इशिता ही थी। शाय के कमरे से निकलते ही इशिता ने तुरंत ही अपने आप को तैयार किया ताकि वह शाय से पहले निकल सके। इशिता को लगा कि शाय अभी अपने मॉम और बहन के पास जाएगा, तब तक वह इस होटल से बाहर चली जाएगी, लेकिन इशिता की किस्मत खराब थी कि शाय पिछले काफी समय से लिफ्ट में ही था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अब दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। शाय ने जैसे ही इशिता को देखा वह तुरंत ही पीछे की ओर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन शाय का चेहरा सीधे लिफ्ट की दीवार से टकरा गया जिससे शाय नीचे गिर गया। शाय के चेहरे को चोट को देखकर इशिता ने तुरंत ही शाय के चेहरे को पकड़कर देखने लगी। इशिता ने ऐसा करने से पहले कई बार सोचा था, वह अब इतनी ऑकवर्ड नहीं हो रही थी क्योंकि उसे इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी जिसको इशिता मिस नहीं करना चाहती थी। इशिता ने जैसे ही शाय का चेहरा पकड़ा, शाय का चेहरा इशिता की तरह लाल हो गया और उसके कान भी गर्म हो गए थे। आई एम रियली सॉरी कल रात के लिए, मैं बहुत नशे में था इसलिए मुझे माफ कर दो। शाय किसी तरह इशिता को कह पाया। यदि तुम मुझे से माफी चाहते हो तो तुम्हें मेरा कहना करना पड़ेगा। मंजूर है तो फिर ठीक है, नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या करने वाली हूँ। इशिता शाय की आंखों में आंखें डालकर देखती हुई कहती है। ठीक है, तुम जो बोलोगी मैं वो सब करूंगा। शाय कहता है। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल यह है कि क्या तुम मुझे चाहते हो, और वो भी पिछले 15 साल से, यह बात सही है क्या? इशिता शाय के चेहरे की चोट को सहलाती हुई पूछती है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शाय कहता है। हमारी सच सच बताने की बात हुई थी, न कि झूठ बोलने की। तो अब मेरे सवाल का जवाब दो। इशिता शाय से कहती है। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शाय कहता है। शाय जैसे ही इशिता से ऐसा कहता है, इशिता वैसे ही शाय के होठों पर अपने होठ लगाकर किस करने लगती है। इशिता का यह एक्ट देखकर शाय हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इशिता की आंखों में देखे जा रहा था। ये दृश्य कल रात जैसा ही था, लेकिन इस बार हैरान शाय था,
उसके बाद इशिता अपने हाथ शाय की बिना कपड़ों की कमर में हाथ डालते हुए किस करती हुई इशिता शाय को अपने सीने से लगा लेती है। कुछ ही पलों बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ गई और फिर इशिता ने शाय को किस करना बंद कर दिया और फिर वह लिफ्ट से बाहर निकल गई। अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, इसलिए फिर कभी मैं अपना बदला पूरा करूंगी। इशिता बाहर निकलती हुई शाय से कहती। इशिता प्लीज मेरे कपड़े तो देती जाओ। शाय इशिता से कहता है। सॉरी, लेकिन तुम्हारी तरह तुम्हारे कपड़े भी मुझे पसंद आ गए हैं, इसलिए इन्हें मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। बाय बाय, इशिता शाय से कहती है और फिर वहां से चली जाती है। क्या इसने अभी अभी यह कहा कि वह मुझे पसंद करती है? शाय अपने आप से कहता है और इशिता की बात को समझकर शाय खुशी से उछल पड़ता है। दीदी की टेक्निक काम कर गई, थैंक यू दीदी। शाय खुशी से अपने बहन को थैंक यू कहता है। उसके बाद शाय भी उस लिफ्ट से बाहर आता है। जैसे ही शाय लिफ्ट से बाहर आता है, होटल के स्टाफ और बाकी लोग शाय को घूरने लग जाते हैं, लेकिन अब शाय को किसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद वह अपनी बहन को ढूंढने चले जाता है, क्योंकि पहली बात शाय अपनी बहन को पर्सनली थैंक यू करने वाला था और दूसरी बात यह थी कि वह उससे गाड़ी की चाबी लेने वाला था ताकि वह घर जा सके। पहले तो शाय बस से जाने वाला था, लेकिन अब उसका मूड चेंज हो गया था। इतने में शाय देखता है कि उसकी बहन होटल के कॉरिडोर से कुछ लोगों से बात करती हुई आ रही थी। जैसे शाय ने अवनी को देखा, वैसे वह उसकी तरफ दौड़ने लगा। होटल के बॉडीगार्ड ने जैसे शाय को उनकी तरफ आता हुआ देखा तो सभी ने अपने अपने डंडे बाहर निकल लिए थे, क्योंकि अभी भी शाय की असली पहचान किसी को भी नहीं पता थी। शाय ने पहले ही अपनी मॉम से कहकर अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखने की बात कर ली थी। इधर अवनी से जैसे अपने बॉडीगार्ड की मूवमेंट को देखा, वैसे ही अवनी सामने शाय को तरफ देखती है। सारे गार्ड अपने अपने हथियार नीचे कर लो, अवनी सभी से कहती है। पर मैम, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, होटल का मैनेजर अवनी से कहता है। जितना कहा जाए उतना करो और जब तक मैं ना कहूं तब तक कुछ भी मत करना, अवनी सभी से कहती है। क्या हुआ शाय, तुम ऐसे दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? अवनी शाय से पूछती है। एक खुशखबरी है, इशिता मान गई, इसलिए मैं यहाँ पर आपको थैंक यू बोलने आया हूँ। शाय कहता है। सच में? आई मीन मैंने तो पहले ही कहा था कि वह मान जा येगी, अवनी शाय से कहती है। वैसे आपको बातों से लग तो नहीं रहा है, शाय अवनी से कहता है। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम आधे नंगे क्यों हो? अवनी कहती है। ये सब आपकी गलती है और इसका हर्जाना आपको भरना होगा, इसलिए अब आप मुझे अपना कोट दे दीजिए, शाय अवनी से कहता है और फिर शाय अवनी के दोनों हाथों को ऊपर करता हुआ अवनी का कोट उतार लिया। वैसे आपको बातों से लग तो नहीं रहा है, शाय अवनी से कहता है। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम आधे नंगे क्यों हो? अवनी कहती है। ये सब आपकी गलती है और इसका हर्जाना आपको भरना होगा, इसलिए अब आप मुझे अपना कोट दे दीजिए, शाय अवनी से कहता है और फिर शाय अवनी के दोनों हाथों को ऊपर करता हुआ अवनी का कोट उतार लिया। शाय को ऐसा करता हुआ देखकर होटल के मैनेजर और बाकी सब शाय को हैरानी भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन अवनी को वजह से वो सब कुछ कर भी नहीं सकते थे। अरे शाय रुक, यह मेरी मीटिंग का आउटफिट है, अवनी शाय से कहती है। आप और खरीद लेना, अभी मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है, और वैसे भी मेरी ऐसी हालत की जिम्मेदार आप ही हो, शाय अवनी का कोट पहनता हुआ अवनी से कहता है। दुनिया की सबसे अच्छी बहन है तू मेरी, शाय फिर अवनी के गालों को पिंच करता हुआ कहता है। हाँ, अभी अभी तो तू फोन पर मुझे गालियां दे रहा था और अभी मैं तुम्हारी सबसे प्यारी बहन बन गई, अवनी अपने दोनों हाथ बंधती हुई शाय से कहती है। सॉरी दीदी, लेकिन अब मैं चलता हूँ, शाय अवनी से कहता है। दीदी, कार की चाबी कहाँ पर है और आप मुझे कुछ पैसे भी दे दो, मेरे सारे पैसे मेरे जैकेट में थे, शाय अवनी से कहता है। ये रही गाड़ी की चाबी और ये ले कुछ पैसे, अब मजे कर, अवनी शाय को गाड़ी की चाबी और कुछ पैसे देती हुई कहती है। थैंक यू दीदी, शाय कहता है और फिर वह उछलता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा। वही बाहर की तरफ से शाय की मॉम आराध्या अवनी को तरफ आ रही थी।
मॉम हाई फाई, शाय अपने मॉम को ताली देता हुआ कहता है, और फिर वह बाहर चला गया। इधर आराध्या को शाय की खुशी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वह अवनी के पास जाकर अवनी से पूछती है, अवनी यह शाय आज इतना खुश क्यों है, बात क्या है? आराध्या अवनी से पूछती है, मॉम आपका बेटा को आपकी बहू मिल गई है इसलिए वह आज इतना खुश है और इसी खुशी के चलते वह मेरा मीटिंग का कोट भी ले गया, अब मुझे ऐसे ही मीटिंग अटेंड करने पड़ेगी। अवनी अपनी मॉम आराध्या से कहती है, तो आज तू ऐसे ही मीटिंग अटेंड कर ले, वैसे भी बिना कोट के भी तू बहुत सुंदर दिख रही है। आराध्या अवनी से कहती है। उसके बाद अवनी और आराध्या दोनों वहां से चली जाती है। इधर शाय अपने सुपर कार से अपने पुराने वाले घर पर चला जाता है, क्योंकि अब शाय मिस्ट्री प्लेनेट पर डिमंस के सफाई पर लगने वाला था, इसलिए शाय यहाँ से कुछ सामान लेने आया था जो शाय के इस अवेंचर और खतरनाक सफर में काम आने वाले थे। धीरे से शाय की गाड़ी सुनसान पड़े हुए उसके पुराने घर पर आकर रुकती है, जहां पर शाय की मॉम ने इस घर की प्रोटेक्शन के लिए 2 गार्ड रखे हुए थे। शाय गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगा। इस बार शाय जब इस घर में एंटर हुआ था तब उसको बहुत ही अलग सी फीलिंग आ रही थी। आज शाय को अपना ही घर सुना सुना लग रहा था, इसका कारण भी शाय जानता था। उसके बाद शाय तुरंत अपने कपड़ों को उतरता है और फिर अपनी अलमारी में एक आखिरी ड्रेस रखी हुई थी उसे पहन लेता है, और फिर अपना जरूरी सामान लेकर मेट्रो स्टेशन के लिए निकल जाता है। लेकिन शाय किसी वजह से आज के दिन रुकना पड़ा, जिसके कारण शाय अगले दिन की सुबह को मिस्ट्री प्लेनेट के लिए निकल पाया। 6 से 7 घंटे बाद शाय मिस्ट्री प्लेनेट पर आ गया था। पार्टी के खत्म होते ही शाय यहाँ पर किसी वजह से आया था, क्योंकि शेल्टर में कुछ ही दिनों में ऑक्शन स्टार्ट होने वाला था और शाय के पास कोई भी एक अच्छा हथियार का ट्रीजर अभी तक नहीं मिला था। हालांकि शाय के एक पास बहुत से ट्रीजर थे जिनको शाय ने पिछले 2 साल में ढूंढे थे, लेकिन उनमें से कुछ ट्रीजर वेपन थे, लेकिन वो सभी लो लेवल ट्रीजर थे और जो हाई लेवल ट्रीजर थे वो सभी शाय के लिए बेकार थे। शाय के पास एक ही हाई लेवल ट्रीजर ऐसा था जो एक वेपन था और वह ट्रीजर डेमोनिक कोर था, लेकिन उसकी खासियत ये थी कि वह अपनी शेप बदलकर शाय के पूरे शरीर को ढक सकता था, इसलिए शाय ने उसे एक आर्मर के तौर पर यूज करने लगा। लेकिन उसे एक वेपन भी चाहिए था, क्योंकि इन छोटे डिमन से शाय का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला था। लेकिन एक बार शाय होली किंगडम में चला गया तो वहां पर शाय को वेपन और आर्मर दोनों की जरूरत थी, इसलिए वह ऑक्शन में कुछ पावरफुल वेपन खरीदने वाला था और शाय को वे वेपन खरीदने में मदद अवनी की गैंग और बाकी लोग करने वाले थे। शाय मिस्ट्री प्लेनेट पर पहुंचते ही सीधे ही ऑक्शन हब की तरफ गया, क्योंकि वह देखना चाहता था कि ऑक्शन कब से स्टार्ट होने वाला था। हब में पहुंचकर शाय देखता है कि ऑक्शन हब में बहुत ज्यादा ट्रीजर ऑक्शन के लिए आए हुए थे। वहां पर सैकड़ों की संख्या में ट्रीजर ऑक्शन के लिए आए हुए थे, जिनमें कुछ डिफरेंट टाइप के कवच थे और बाकी में से कुछ बहुत ही अलग अलग वेपन थे। इसके अलावा बाकी ट्रीजर में ऐसी ऐसी चीज थी जिनके बारे में शाय भी कुछ भी नहीं जानता था। इन सब के बाद शाय वहां के मैन इंचार्ज के पास जाकर ऑक्शन के स्टार्ट होने के बारे में पूछता है, क्या आप मुझे ऑक्शन के बारे में बता सकते हैं कि यह कब स्टार्ट होने वाला है? शाय ऑक्शन के इंचार्ज से पूछता है, जो एक दीवार पर मुंह करके खड़ी हुई थी। फिर ऑक्शन के इंचार्ज ने जैसे ही अपना मुंह शाय की तरफ किया, वैसे शाय की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या आप मुझे ऑक्शन के बारे में बता सकते हैं कि यह कब स्टार्ट होने वाला है? शाय ऑक्शन के इंचार्ज से पूछता है, जो एक दीवार पर मुंह करके खड़ी हुई थी। फिर ऑक्शन के इंचार्ज ने जैसे ही अपना मुंह शाय की तरफ किया, वैसे शाय की आंखें खुली की खुली रह गई। इशिता, शाय हैरानी से कहता है। शाय, इशिता पीछे मुड़कर जब शाय को देखती है तो वह भी हैरानी से शाय का नाम लेती है। इसके बाद इन दोनों थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगे। कुछ देर दोनों आपस में देखने के बाद शाय इशिता से कहता है, इशिता तुम यहाँ की इंचार्ज हो? शाय इशिता से पूछता है। शायद तुम बहुत जल्दी शेल्टर आ गए, और तुम ऑक्शन हब में क्या कर रहे हो? इशिता शाय से पूछती है। वो मुझे एक वेपन खरीदना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम मुझे कोई अच्छा सा वेपन दिखा सकती हो जो हाई लेवल का हो? शाय इशिता से कहता है। चलो मेरे साथ, इशिता शाय को कहती है।
उसके इशिता शाय को उस एरिया में ले जाती है जहां पर ऑक्शन में लगने वाला हर एक ट्रीजर आइटम रखा हुआ था। शाय देखता है कि उस हॉल में बहुत ज्यादा ट्रीजर आइटम रखे हुए थे, जिनमें सभी के सभी ट्रीजर आइटम मीडियम लेवल या इसके ऊपर के ही थे। इन सभी को देखकर शाय को एक आइडिया लग गया कि यहाँ पर उसे एक अच्छा हथियार तो मिल ही जाएगा। उसके बाद इशिता शाय को एक एक करके सभी ट्रीजर आइटम की डिटेल देती है जो वेपन ट्रीजर थे। यह इस ऑक्शन का सबसे हाई लेवल आइटम है जो एक वेपन है। इशिता शाय को बताती है ये किस तरह का ट्रीजर आइटम है। शाय इशिता से पूछता है यह एक कटिंग स्वॉर्ड है और इसका नाम आइस स्वॉर्ड है। ये ट्रीजर शेल्टर के लियोन स्क्वाड को मिला था। यह एक हाई स्किल कास्टिंग स्वॉर्ड है। इशिता शाय से कहती है सुनने में तो काफी अच्छा है, क्या मैं इसे चला कर देख सकता हूँ क्या? शाय इशिता से पूछता है हाँ जरूर, इशिता शाय से कहती है और फिर शाय उस ट्रीजर आइटम में से आइस स्वॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करता है और फिर शाय उस स्वॉर्ड से बहुत से स्विंग और आर्ट कास्ट करता है। स्वॉर्ड तो अच्छी है लेकिन ये सबसे महंगी भी पड़ने वाली है। शाय कहता है वो तो है। इशिता कहती है उसके बाद शाय और इशिता वहां से जाने ही लगी थी कि तभी शाय को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर शाय के पैर वही के वही रुक गए। क्या हुआ शाय, तुम अचानक रुक क्यों गए? इशिता शाय को ऐसे रुकते हुए देखकर इशिता शाय से पूछती है ये कौन सा ट्रीजर है? शाय एक टेबल की तरफ उंगली हटा हुआ इशिता से पूछता है यह कोई ट्रीजर नहीं है, यह एक नॉर्मल ब्लेड है। ये पूरी तरह से बर्बाद है। इसकी ब्लेड ने ना तो किसी प्रकार की धार है और यह वजन में भी बहुत ज्यादा भारी है। इसको यहाँ तक लाने में लोगों की हालत खराब हो गई थी। ये पूरी तरह से यूजलेस है। मैंने सोचा एक बार इसे ऑक्शन में रखना चाहिए, हालांकि मैं जानती हूँ कि इसे कोई भी नहीं खरीदेगा। इशिता कहती है ये ब्लेड कहाँ पर मिली थी? शाय उस ब्लेड को देखता हुआ इशिता से पूछता है जहाँ तक मुझे याद है ये फॉग फॉरेस्ट में मिली थी। इशिता शाय को बताती है क्या मैं इसे यहीं पर खरीद सकता हूँ क्या? शाय इशिता से कहता है लेकिन शाय ये ब्लेड पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और यह ब्लेड अपना साइज भी छोटा नहीं कर सकती है। इशिता शाय से कहती है इशिता मैं सोच समझकर ही इसे ले रहा हूँ। क्या तुम इसके मालिक से पूछ सकती हो कि यह मुझे ऑक्शन से पहले बेचेगा क्या? शाय इशिता से कहता है ठीक है, मैं अभी पूछकर आती हूँ। इशिता शाय से कहती और फिर वह वहां से चली जाती है। इधर शाय अभी भी उस ब्लेड को देखे जा रहा था। शाय एक बात तो बहुत श्योर होकर कह सकता था कि इस ब्लेड में कुछ तो खास है जिसके कारण इस ब्लेड का ऑरा बहुत ही अलग है। कुछ ही देर बाद इशिता वापस हॉल में शाय के पास आती है। शाय इस ब्लेड का मास्टर चाहता है कि यह ब्लेड एक बार ऑक्शन में जाए। यदि कोई नहीं खरीदेगा तब ये तुम्हारी हो जाएगी, वो भी ऑक्शन को हाफ प्राइज में। इशिता शाय से कहती है ठीक है। शाय कहता है और भी दोनों ऑक्शन हब के ऑफिस में चले जाते हैं। मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या ऑक्शन के बाद तुम फ्री हो क्या? इशिता अपना सिर नीचे करती हुई शाय से कहती है हाँ, मैं फ्री हूँ। शाय कहता है। शाय की टोन सुनकर इशिता समझ गई कि शाय क्या सोच रहा है। तुम सोच रहे हो वैसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इशिता शाय से कहती है कैसी मदद? शाय कंफ्यूज होता हुआ कहता है एक ट्रीजर है, लेकिन जहाँ पर वह हाई लेवल ट्रीजर है वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल एलियंस है, इसलिए मैं उसे ले नहीं पाई। इशिता शाय से कहती है लेकिन तुमने स्क्वाड के लोगों की मदद क्यों नहीं ली? शाय पूछता है क्योंकि जब मुझे ये ट्रीजर मिला था तब अवनी और स्क्वाड किसी दूसरे काम में बिजी थे, इसलिए मैंने रोहित और उसके दोस्तों की मदद ली, लेकिन उन्होंने मुझे उस डेजर्ट वैली में मरने के लिए छोड़ दिया और अब अवनी यहाँ पर नहीं है और स्क्वाड के बहुत से मेंबर अर्थ पर है और बाकी किसी ना किसी काम में उलझे हुए हैं। और मैं ज्यादा दिन इंतजार भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उस ट्रीजर के बारे में सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड में से एक को पता लग है जो ऑक्शन खत्म होते ही वहां के निकल जाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह ट्रीजर मुझे मिले। इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। इशिता शाय से कहती है अच्छा, तो मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड की मदद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है क्या? शाय जानबूझकर ऐसा कहता है।
इशिता ने जैसे ही ऐसा सुना वैसे ही उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि वह अपने लाल हुआ चेहरा दिखा ना सके। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? इशिता शाय से कहती है। अच्छा, तो मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड की मदद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है क्या? शाय जानबूझकर ऐसा कहता है। इशिता ने जैसे ही ऐसा सुना वैसे ही उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि वह अपने लाल हुआ चेहरा दिखा ना सके। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? इशिता शाय से कहती है। अच्छा, तो फिर उस दिन लिफ्ट में मुझे किस क्यों किया? शाय इशिता से कहता है। वो गलती से हो गया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इशिता शाय से कहती है। सच में? शाय एक स्माइल के साथ कहता है और उसके तुरंत बाद ही वह बड़ी तेजी से इशिता के पीछे चला जाता है और जैसे ही इशिता पीछे मुड़ती है वैसे ही शाय इशिता को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब ले आता है। अब इशिता और शाय के चेहरे के मध्य बहुत ही कम सेंटीमीटर का फासला रह गया था। हाँ, तो अब बोलो, तुम क्या कह रही थी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो? शाय इशिता के चेहरे को अपने चेहरे के और करीब लाता हुआ कहता है। हाँ नहीं, इशिता शाय के इतने करीब होने से ढंग से बोल ही नहीं पा रही थी। इतने में ऑक्शन हब का दरवाजा खटखटाता है और दरवाजे की खटखटाहट सुनकर इशिता पूरी तरह से घबरा गई और उसके बाद इशिता शाय के बाहों से बाहर निकल जाती है, फिर तुरंत शाय को अपनी पास की टेबल से नीचे धक्का दे देती है। अरे इशिता रुको तो, शाय इशिता से कहता है। बकवास बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक चुप रहना और बाहर मत आना। इशिता शाय को छुपाती हुई शाय से कहती है। उसके बाद एक लड़का और लड़की ऑक्शन हब के ऑफिस में एंटर करते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? इशिता उन दोनों से पूछती है। मैम, ऑक्शन के सभी आइटम लग गए हैं। अब किसी भी टाइम ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आपका वहां पर होना होगा। वह लड़की इशिता से कहती है। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, इशिता कहती है। उसके बाद वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे कौन छुपाता है? शाय बाहर निकट हुआ इशिता से कहता है। आई एम रियली सॉरी, इशिता कहती है। तुम्हारी माफी का मतलब है कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मान लिया है। शाय स्माइल करता हुआ इशिता से कहता है। ऐसा मैंने कब कहा? इशिता शाय से कहती है। अच्छा, तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती तो फिर मुझे और तुम्हारे पीछे नहीं आना चाहिए। लगता है मुझे किसी दूसरी लड़की पर ट्राई करना चाहिए। शाय जानबूझकर इशिता को ऐसा कहता है। इशिता ने जैसे ही यह बात सुनी वैसे ही इशिता थोड़ी डर सी गई। अब वह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि शाय किसी और का हो। अब तक इशिता को शाय बहुत ज्यादा प्यार करने लग चुकी थी। नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। इशिता शाय से कहती है। मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो? कहीं आगे जाकर पीछे हट गई तो? शाय इशिता से कहता है। जैसे शाय ही कहता है, इशिता ने तुरंत ही शाय को किस कर दिया। ये काफी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, इशिता शाय से कहती है। एक बार फिर से करोगी तब मैं मानूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। शाय फिर से कहता है। तुम सच में ठरकी ही रहोगे, इशिता शाय से कहती है। उसके बाद शाय इशिता की बात पर हंसने लग जाता है। सुनो इशिता, मेरा एक काम और कर दो। ये लो, मेरे पास कुछ हाई लेवल ट्रीजर है। इनमें से एक उस ब्लेड के बदले ट्रेड कर लेना और बाकी सब तुम अपने हिसाब से ऑक्शन में लगा देना। शाय इशिता की ट्रीजर देता हुआ कहता है। शाय, तुम्हारे पास इतने सारे ट्रीजर आइटम कहाँ से आए? इशिता शाय के ट्रीजर को हैरान से देखती हुई कहती है। ये सब ट्रीजर मैंने पिछले 2 साल में इकट्ठे किए थे, शाय इशिता से कहता है और फिर दोनों वहां से ऑक्शन हॉल में चले जाते हैं। ऑक्शन हॉल में पहुंचने से पहले शाय इशिता से अलग हो गया ताकि किसी को यह ना लगे कि उसने इशिता के साथ मिलकर पहले ही कोई आइटम खरीद ना लिया हो। उसके बाद शाय सीधे ही एक सीट पर जाकर बैठ जाता है जहां पर पहले से बहुत लोग बैठे हुए थे। अरे, तुम्हें पता है क्या, आज का होस्ट इशिता है। वहां पर बैठे एक लड़के ने दूसरे से कहा। मैंने तो ये भी सुना है कि इशिता का रोहित से ब्रेकअप भी हो गया है। अब रोहित और इशिता के बीच कुछ भी नहीं है। दूसरा लड़का कहता है।
इतने में इशिता ऑक्शन हॉल के स्टेज पर आ गई और उसके बाद सभी आइटम्स को एक के बाद एक करके सभी के सामने रखा और लोगों ने उस आइटम की बोली लगाए और धीरे धीरे सारे आइटम ऑक्शन में सेल हो गए। लास्ट आइटम कोई ट्रीजर आइटम नहीं है, यह एक नॉर्मल ब्लेड जो वजन में काफी भारी है। क्या कोई इसे खरीदना चाहता है? इशिता सबसे कहती है। जो ट्रीजर आइटम नहीं है उसे कौन लेना चाहेगा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उस ब्लेड को देखकर एक इंसान कहता है। वैसे भी इस कबाड़ को कौन लेना चाहेगा? दूसरा कहता है। मैं लेना चाहूंगा। उन्हीं लोगों में से एक इंसान कहता है। जैसे उस इंसान ने ऐसा कहा वैसे सभी लोग उस इंसान की तरफ देखने लग जाते हैं। विहान, क्या कर रहा है तू? ये कबाड़ हमारे कोई काम का नहीं है, तो फिर तू इसे लेकर क्या करेगा? एक लड़का विहान से कहता है। इतना मत सोच, तू जहां तक इस कबाड़ को कोई भी नहीं लेने वाला है, इसलिए इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होगी और यह बेस्ट मौका है मेरे लिए इशिता की नजरों में आने का। वैसे भी अब रोहित तो इसके नहीं है, तो मैं इशिता को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाला हूँ। विहान अपने दोस्त से कहता है। तो आप इशिता को इम्प्रेस करने के लिए इतनी सब खरीदी थी क्या? विहान का दोस्त विहान से पूछता है। उसका सवाल सुनकर विहान हाँ में जवाब देता है। मैं इस ब्लेड को खरीदना चाहता हूँ। विहान कहता है।